जल्दी आओ, कोई छोटी गर्भवती बेहोश हो गई है। तुरंत स्कूल डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे का पिता कहाँ है? जल्दी से बच्चे के पिता को फोन करो। बच्चे के पिता? बच्ची, ये मेरा कोमा में पड़ा पोता है। अगर तुम विवाह कर इसे जगाने में सफल हो गई तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, ठीक है? आज रात के बाद सिली 30 साल का हो जाएगा। गुरुजी ने कहा था कि वह जागेगा या नहीं, यह आज के भाग्य पर निर्भर करता है। ये है मेरे कोमा वाले पते। अगर मैंने ट्यूशन फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जगाने आई तुम्हारी नई दुल्हन हूँ। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। दफा हो जाओ, दोबारा मुझे दिखना मत। वह मुझे इतना नापसंद करता है कि वह मुझे देखना भी नहीं चाहता। बच्चा कैसा है? दादी, वह जाग गए हैं। आहा, सच में? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। गुरुजी ने सही कहा था, तुम सच में मेरे पोते की जान बचाने वाली हो। पोते की बहू, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पोते से जरूर कहूंगी कि तुम्हारे लिए एक भव्य शादी आयोजित करे। अरे आखिरकार ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे मिल गए। तुम गर्भवती हो और वो भी जुड़वा बच्चों से। क्या? बच्चे का पिता कहाँ है? कोमा में पड़ा पति? क्या ये सही है? मैं उसे फोन करती हूँ। नहीं। तुम इस हाल में हो, क्या तुम अभी भी बच्चे के पिता को बताने का इरादा नहीं रखती हो? दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। वह मुझसे इतनी नफरत करता है। अगर उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, नहीं, मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। अभी मेरे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जब मैं पैसे कमा लूंगी तब मैं वापस आकर वह खरीद लूंगी। लेकिन डॉक्टर, मैं पार्ट टाइम काम करने के लिए जा रही हूँ, पैसे कमाने के लिए। ये सब करने के लिए माफी। आपका धन्यवाद। इतने बड़े पेट के साथ अभी भी पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने पड़ रहे हैं। बच्चे का पिता सचमुच एक घटिया आदमी है। तुम अभी के लिए आने वाले हैं, सभी समझदारी से काम लेना। तुम साफ सफाई वाली, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर तुमने किन्ये को नाराज कर दिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरोगी। किन्ये? क्या तुम हमारे किन्ये को भी नहीं जानती हो? वह हमारे होटल के मालिक हैं। वह पूरे देश के सबसे अमीर आदमी है। किन्ये पधारे हैं। किन ये आ गए हैं। तुम बदबूदार सफाई कर्मी, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन सुपरवाइजर ने कहा था कि मैं काम खत्म होने से पहले इसे साफ कर दूं, नहीं तो वह मुझे मेरी तनख्वाह नहीं देंगे। किन्ये, ये बहुत जाने पहचाने लगते हैं। क्या वो मेरे कोमा वाले पति हैं? तुम बदबूदार सफाई कर्मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई किन्ये के रास्ते में आने की? तुम सच में मरने पर तुली हुई हो किन्ये। मुझे उसे आपके रास्ते में नहीं आने देना चाहिए था। मैं अभी उसे यहाँ से ले जाता हूँ। एक गर्भवती महिला पर हाथ उठाना। मुझे लगता है कि तुम ये लॉबी मैनेजर काफी काम कर चुके हो। किन्ये, मुझ पर दया करें। वह शादी से पहले गर्भवती हुई है। यह भी नहीं पता कि वह किसका नाजायज बच्चा पाल रही है। मुझे डर था कि वह आपको चोट पहुंचा सकती है।
किन ये पति? तुमने गलत आदमी को पहचाना है। छोटी गर्भवती महिला। लाउकिन, तुम जैसे ही जागे हो पूरा हुचेंग शहर आंदोलित हो गया। शहर की सारी मशहूर औरतें और कुलीन अविवाहित लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए टूट पड़ी हैं। जब मैं इस दौरान कोमा में था तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी होगी। ये क्या कह रहे हो? हम दोनों तो भाई जैसे हैं। मैंने सुना है किन्नानी अभी भी वह भाग्यशाली दुल्हन ढूंढ रही हैं। मुझे ऐसी लालची और सिद्धांतहीन महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे छोड़ो, मुश्किल से थोड़ा आराम मिला है। तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ रोमांचक दिखाने वाला है। ये तीनों नई आई हुई कॉलेज छात्राएं हैं, एकदम साफ सुथरी हैं। एक चुन लो। अरे नहीं लाउकिन, 24 घंटों में से 18 घंटे हम सब एक साथ काम करते हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई महिला नहीं होगी तो हमारे बारे में अफवाहें फैल जाएंगी। तुम्हें किस तरह की महिलाएं पसंद है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए और भी ढूंढूंगा। कोई भी उस छोटी गर्भवती महिला जितनी दिलचस्प नहीं। क्या? छोटी गर्भवती महिला? तुम्हारे स्वाद को क्या हुआ? ये इतना अजीब कब हो गया? ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। लिनजोंग, किन्ही को नशीला पदार्थ दिया गया है, लेकिन वे सारी महिलाएं भगा दी गई हैं। तो क्या ये महिला नहीं है? छोटी गर्भवती, टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंशियल स्वीट, उसे साफ करने की जरूरत है। लेकिन हम तो सामान्य कर्मचारी हैं, हम ऊपर जा नहीं सकते। पहले तुम्हें 500 टिप देता हूं। अगर काम अच्छे से किया मालिक तुम्हें बड़ा इनाम देगा। ठीक है सर, मुझ पर छोड़ दो। लिनजोंग, उसका पेट इतना बड़ा दिख रहा है, क्या ये सच में ठीक है? तुम बेवकूफ हो क्या? वकील ये है, क्या वह एक छोटी गर्भवती महिला को संभाल नहीं सकता? सर नमस्ते, ये तुम हो? पुराने किन, मैंने तुम्हारे स्वाद के अनुसार एक खूबसूरत लड़की का इंतजाम किया है। तुम यकीनन इसे पसंद करोगे। तुम्हारी उम्र कितनी है? करीब 21 की हो गई हूँ। बस अभी बालिग हुई। मुझे लगता है कि तुम ये काम ज्यादा समय से नहीं कर रही होगी। मैंने बचपन से ही सब सीख लिया है। हालांकि मैं ये काम अभी से ही कर रही हूँ और सिर्फ पार्ट टाइम काम करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ की सबसे अच्छी हूँ। मैं निश्चित रूप से किन्ही को संतुष्ट कर पाऊंगी। उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? हम 500। तुम जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। किन्ही, आपकी जो भी जरूरतें हैं मैं उन्हें पूरा कर सकती हूँ। कृपया मुझे मत भगाओ, मुझे सच में इन पैसों की बहुत जरूरत है। लानत है, मैंने अभी लगभग एक गर्भवती महिला पर हाथ डाल दिया। किन्ही, आपका क्या मतलब है? तुम्हारे पति का फोन नंबर क्या है? किन्ही, ये सही नहीं होगा, इससे गलतफहमी हो सकती है। किन्ही, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। क्या तुम्हारा पति इतना गरीब है कि वह तुम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता और तुम्हें बड़े पेट के साथ काम करने के लिए बाहर भेजता है, और तो और दूसरे पुरुषों से पैसे लेने भेजता है? हाँ? ये तो बस कमरा साफ करने की बात है, इसमें मेरे पति को क्यों घसीटा जा रहा है? तुम इतनी देर से क्यों आई हो? माँ, क्या तुमने कुछ पैसे छुपा रखे हैं? नहीं रखे हैं। लाओ इसे, हटो। कहती है पैसे नहीं है। ये देखो 500 रुपए है ना। ये मेरे बच्चे के जन्म के लिए पैसे हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। बेटा जल्दी करो। माँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटी होने का क्या फायदा?
उसे तो किसी दिन शादी करके जाना ही है। शिया शिया, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा ससुराल ढूंढा है। उन लोगों ने 18 लाख की दहेज राशि दी है। क्या मतलब है? तुम लोग क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो। शक्ल तो अच्छी है। ये मोटी पेट वाली महिला क्यों है? तुम लोग हिम्मत करके इसे मेरे पास लाए हो और तुम मुझसे 1,80,000 दहेज मांग रहे हो। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो गए? अरे हो गए, जल्दी मत करो। कहोगे, अभी तुम्हारे भी तो कोई वारिस नहीं है ना। ये लड़की, ये तुमसे शादी करेगी तो ये कसीनो को उत्तराधिकारी मिल जाएगा, है ना? क्या मैं खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ? मुझे दूसरों के बच्चे पालने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं, बच्चा पैदा हो जाने पर वो कसीनो में काम करेगा और इस लड़की को मिलाकर कुल 80,000। कैसा रहेगा? ठीक है, तुम अपनी बात से पलटना मत। ठीक है याओजू, जल्दी करो। अपनी बहन और अपने जीजा को सुहागरात मनाने दो, उन दोनों को। ठीक है। छोड़ो मुझे, मेरी शादी हो चुकी है। तुम लोग दोहरा विवाह कर रहे हो। ये कानूनन बिल्कुल गैर कानूनी है। हो गए, इसकी बकवास मत सुनो। रुको, सोचकर देखा, ये बड़ा पेट अभी भी अपशकुन है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। अरे हो गए, आप जल्दी मत कीजिए। ये बड़ा पेट किसी भी समय गिराया जा सकता है। बस आप चाहते हैं तो ये कभी भी हो सकता है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि वो अभी अपने पेट में पल रहे बच्चे को गिरा दे। हाँ ठीक है। यू याओजू, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। पति, मुझे बचाओ। बूढ़े किन, मुझसे गलती हो गई। अगली बार मैं तुम्हें ड्रग्स नहीं दूंगा। अगली बार? नहीं, अगली बार बिल्कुल नहीं होगी। अचानक उसने मुझे क्यों फोन किया? पैसे के लिए अपने शरीर का सौदा कर। मुझे एक अति पसंद नहीं जो झूठी शान दिखाती है। बूढ़े किन, क्या तुम फोन को उठा नहीं रहे हो? हेलो पतिदेव। क्या तुम भूल गई हो जो मैंने पहले तुमसे कहा था? पतिदेव, मुझे बचाओ, मैं गर्भवती हूँ। हेलो, किससे गर्भवती हो? तुम कहाँ हो? हेलो, क्या तुम अभी भी मदद के लिए बुला रही हो? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। पतिदेव, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। यू याओजू, मेरे पेट में जो है वो तुम्हारा सगा भांजा भांजी है। तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? गलती तुम्हारी ही है कि तुम एक नीच किस्म की इंसान हो। तुमने 2 ऐसे नाजायज औलादें पाल रखी हैं जिनके बाप का कोई अता पता नहीं है। अगर तुम इन्हें जन्म भी दोगी तब भी उन्हें दुख ही भोगना पड़ेगा। दीदी, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वाह, इसे पकड़ो। ठीक है। मैं उसके पेट में मौजूद नाजायज औलाद को सीधे खत्म कर दूंगा। मैं? बुजुर्गिन, वो नई दुल्हन जिसे खुशी के लिए लाया गया था कह रही है कि वह गर्भवती है। गर्भवती है? बुजुर्गिन, कहीं सच में तुमने पहली बार में काम कर दिया है क्या? तुम्हारे किन परिवार की 10 पीढ़ियों का उत्तराधिकारी मिल गया। जाओ और उसे बचाओ। पता चल गया है, बुजुर्गिन खुशी के लिए लाई गई दुल्हन जुए के अड्डे पर है। नहीं नहीं। चुप हो जाओ, क्या चिल्ला रही हो? दीदी, मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, तुम बस थोड़ा सह लेना। मैं किन्हिए, जिंगिए, आज आपने यहाँ कैसे आना हुआ? क्या अभी कोई गर्भवती महिला अंदर गई है? गर्भवती महिला? हमारे इस जुए खाने में कोई गर्भवती महिला कैसे हो सकती है? मुझसे बकवास मत करो। वह गर्भवती महिला किन्हिए की पत्नी है। उसके पेट में किन परिवार का खरबों का वारिस है। अगर कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। जी जी जी, अभी अभी एक माँ बेटे को उस गर्भवती महिला को अंदर लाते हुए देखा था। मेरे पति अभी इसी वक्त रास्ते में हैं। वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी तो डिलीवरी होने वाली है। क्या उस कमीने आदमी ने तुम्हें एक बार भी देखा है? वो तो केवल एक डरपोक है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, फिर भी तुमने किसी और से पेट बढ़ा लिया।
बेशरम, तुम अभी भी उस कमीने आदमी का नाम लिए जा रही हो। हमें डरा रही हो? क्या समय खराब करने की कोशिश कर रही हो? थू, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारा वह कमीना आदमी किन ये है? याओजू, बकवास मत करो। उस हराम की औलाद को मारो। हमें पैसा मिल गया है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा। पति, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। किन ये आ गए हैं? कोई नहीं है। लाओकिन, क्या आपको पक्का यकीन है कि वह नई दुल्हन यही है? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? रुको, किनिये बस आने ही वाले हैं। तुम दोनों इसे जल्दी से खिड़की से बाहर लेकर भाग जाओ। अगर किनिये को पता चल गया तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, हम अभी इस कमीनी को लेकर निकल जाएंगे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अच्छा हुआ कि मुझे होश आ गया, वरना आज मेरी जान पर बनाती और मैं मुश्किल में पड़ जाता। हाल ही में जांच बहुत कड़ी है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। हम बस यही 4 भाई हैं, सच में और कोई नहीं है। हाँ, किनिये, क्या किसी ने शरारत करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे धोखा दे? ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे वह याद रहेगी। लाओकिन, ये बुरा हुआ। किन नानी नहीं मिल रही हैं। शायद वो फिर से अकेले ही शुभ समाचार वाली दुल्हन को ढूंढने चली गई होंगी। चलो, जल्दी से वापस चलो और नानी को ढूंढो। अरे बाप रे। अरे बाप रे, मैं तो थक गया यार। इतने लंबे समय तक मुझे इसे उठाकर रखना पड़ा। बेटा, तुमने बहुत मेहनत की। ये सब इसी कमीनी की वजह से है कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं। जल्द ही मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगी। दफा हो जाओ, मैं उस तरफ टॉयलेट जा रहा हूँ। तुम ध्यान रखना। ये तो मरी हुई सुअर की तरह है। अगर इसे भागने के लिए आधा घंटा भी दे दे तो भी यह भाग नहीं पाएगी। मैं भी टॉयलेट जाती हूँ। नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। पोते की बहू, पोते की बहू। अरे अरे बच्ची, डॉक्टर कैसा है? क्या मेरी पोते की बहू ठीक है? मरीज को गंभीर चोटें आई हैं और वह लंबे समय से कुपोषण का शिकार है। आप लोगों को गर्भवती महिला का अच्छे से ध्यान रखना होगा। बेचारी बच्ची, ईश्वर कृपा करे, बस मेरी प्यारी पोते की बहू जाग जाए। नाई नाई, आप यहाँ क्यों? मेरा बच्चा। आप निश्चिंत रहें बच्चा, ठीक है? कोई जल्दी से बात ले नहीं। जाइए। इस दौरान तुमने बहुत तकलीफ उठाई है। तुम चिंता मत करो, मैं उस नालायक को बोलूंगी। तुम्हारे लिए आसमान छूती कीमत वाला दहेज तैयार रखेगा, तुम्हारा स्वागत करने के लिए। इतने बड़े दहेज की क्या बात है? बिल्कुल, शहर के बीचों बीच एक विला, वैश्विक रूप से सीमित संस्करण वाली एक रेसिंग कार, कीमती मोतियों का एक सेट, हजारों तोला सोना और हाँ 10 करोड़ रुपए नकद। नाई ने, मैं नहीं, ये सब तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रखा है। जब तुम ठीक हो जाओगी हम घर वापस जाएंगे। ये सब तुम्हारा होगा। नहीं नहीं, वे लघु नाटक आप थोड़ा कम देखा कीजिए, वे सब झूठे होते हैं। कहीं आपको इसकी लत न लग जाए। कैसा लघु नाटक? क्या उन अभिनेताओं के पास उतना पैसा है जितना हमारे परिवार के पास है? तुम हमारे परिवार की खरबों की बहू हो और जो बच्चा तुम पेट में पाल रही हो वो भी हमारा खरबों का पोता है। तुम्हारे पति तो प्रसिद्ध किन है। अरे, मैं इस बार चुपके से भाग आई हूँ। मैं इस डॉक्टर को अपनी पहचान नहीं बताने दूंगी। वह कमीना पक्का अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाएगा, तो फिर मैं अपनी प्यारी पोती बहू के साथ कैसे समय बिता पाऊंगी? अरे, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तुम बस इतना जान लो, ये जान लो कि हम बहुत अमीर हैं, बस। ठीक है, ठीक है दादी, हमारा परिवार सबसे अमीर है। हालांकि दादी को याद नहीं रहता, लेकिन एक बात जो मैं भूल नहीं सकती वह है तुम्हें पाना। दादी, मैं भी आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। रो मत, रो मत, रो मत। अगर तुम और रोगी तो तुम्हारा मुंह आंसुओं से गंदा हो जाएगा। किन? क्या किन नानी अभी तक नहीं मिली? वो शरारती बूढ़ा आदमी पता नहीं फिर कहाँ खेलने चला गया। मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं। दादी अस्पताल में पैसे क्यों खर्च कर रही हैं? क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? अरे, तुम्हारे पति का फोन आया है। हेलो पोते, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। मुझे तुम्हारी पत्नी मिल गई। मैं अभी तुम्हारी पत्नी के साथ हूँ।
बताओ, क्या तुम्हारी दादी जबरदस्त नहीं है? जल्दी से अपनी दादी की तारीफ करो। दादी, आपने आखिरकार मेरा फोन उठा लिया। जानती हो आपने मुझे कितना डरा दिया था। रुको, तुमने कहा कि तुम्हें कौन मिला? और कौन हो सकता है? तुम्हारी अरबपति पत्नी। तुम अपनी पत्नी को भी नहीं ढूंढ सकते। तुम सच में बेकार हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी पत्नी पहले से ही, अरे नहीं, गर्भावस्था इतनी बड़ी बात है, ये उसे खुद ही अपने पति को बताना चाहिए। शायद इससे उन दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़े और मुझे 2 पोते मिल जाएं। ओह, कोई बात नहीं, तुम बस अपनी पत्नी को लेने आ सकते हो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी तैयार किया है। सरप्राइज है? ठीक है, मैंने भी उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया। किन, क्या तुम सच में शुभ विवाह वाली नई दुल्हन को तलाक दे रहे हो? शिया, तुम जल्दी वापस आ जाओ। वांगली और वे सब तुम्हारे सामान को कमरे में फैला रही हैं। नानी, मुझे जरूरी काम से वापस कॉलेज जाना है। क्यों ना आप उन्हें मुझसे हुआकिंग विश्वविद्यालय में मिलने के लिए कहें। तुम धीरे चलो, धीरे, मेरी पोते की बहू। हेलो। ओह, बदबूदार लड़का। मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा, वह घबराकर भाग गई। जल्दी से हुआकिंग विश्वविद्यालय जाओ और उसे वापस लेकर आओ। अगर उसे जरा भी ठेस पहुंची तो मैं तुमसे जवाब तलब करूंगी। अरे किन, नानी ने अभी अभी अपनी शुभ दुल्हन को ढूंढा है और तुम उससे तलाक लेने जा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बुढ़िया वापस आकर तुम्हें चीर डालेगी? अरे किन, जो औरत पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, वह हमारे किन परिवार के दरवाजे में घुसने लायक बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोलो। मैंने उस गर्भवती लड़की के बारे में पूरी तरह से पता लगा लिया है जिसके बारे में तुमने मुझे जांच करने को कहा था। उसका नाम यू वेनेशिया है। वह भी हुआकिंग विश्वविद्यालय में है। क्या पता तुम्हारी शुभ दुल्हन और वह गर्भवती लड़की एक ही हो। असंभव, उस गर्भवती लड़की का पति है। अगर उसका पति नहीं होता तो क्या तुम सच में उसके साथ रह सकते थे? दफा हो जाओ, चलो हुआकिंग विश्वविद्यालय चल। मैं किंसली भले ही अकेला मर जाऊं और चाहे यहां से कूद जाऊं, लेकिन उस शुभ दुल्हन के साथ रहना मेरे लिए असंभव है। आज ही मैं उससे अपना संबंध विच्छेद कर लूंगा। अरे किन, इतनी जल्दी क्यों? मेरा इंतजार करो। वांगली, अपनी हद पार मत करो। तुम मेरी चीजें फेंकने वाले कौन होते हो? अच्छा, तुम छोटी कमीनी औरत आखिरकार वापस आ ही गई। इसे पकड़ लो। तुम क्या करने वाली हो? फीफी, वांगली, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? जाहिर है, तुम जैसी बेशर्म इंसान को सबक सिखाना। पता नहीं तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। मैं छात्रा परिषद अध्यक्ष होने के नाते आज तुम्हें सिखाऊंगी कि शिष्टता और सम्मान क्या होता है। छात्रा परिषद अध्यक्ष होने से क्या तुम महान बन गई? मैं सिर्फ गर्भवती हूँ, कोई अपराध नहीं किया है। तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? आज तो तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? छोटी गर्भवती महिला, हम फिर मिले। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ, क्यों ना तुम्हें कोई दूसरा परेशान कर रहा होता है। किन ये कैसे हो सकता है? यू वेनेशिया, ये किन्ये को कैसे जान सकती है? क्या ये किन्ये जैसा आदमी पाने के लायक है? किन्ये, मैं आपको बता रही हूँ, ये यू वेनेशिया का निजी जीवन अच्छा नहीं है। ये गलत तरह के रिश्ते बनाती है। यहाँ तक कि इसके बच्चे का पति कौन है ये भी नहीं पता। क्या वे सच कह रहे हैं? इस छोटी गर्भवती महिला का पति किस तरह का कमीना? अगर वह मुझे मिल गया तो मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। किन्ये, हम इसे अभी बाहर निकाल देते हैं। आपकी आंखें गंदी नहीं होंगी। तुम बहुत ज्यादा बोल रही। किन्ये, दफा हो जाओ। तुम यू वेनेशिया, तुमने किन्ये को फंसा लिया। जब तक तुम हुआकिंग विश्वविद्यालय में हो, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। शिया, ठीक है, तो मैं जाती हूँ। बाय बाय। ओल्ड किन, ये हुआकिंग विश्वविद्यालय इतना बड़ा है, हम तुम्हारी शादी की छोटी दुल्हन का कहाँ इंतजार करें? अरे छोटी गर्भवती महिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी बातें क्यों करते हो?
छोटी गर्भवती महिला, अब कहाँ जा रही हो? मैं एक घर ढूंढने की तैयारी कर रही हूँ और फिर नौकरी ढूंढूंगी, अपने बच्चे को जन्म दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये ठीक नहीं होगा, आपको बहुत परेशानी होगी। ओल्ड किन, क्या तुम शादी की छोटी दुल्हन को नहीं ढूंढ रहे थे? तुम तो समय से पहले ही भाग रहे हो। दादी तुम्हें फां कर रख देंगी। कोई बात नहीं छोटी गर्भवती महिला, मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है। पहले मुझे एक काम निपटा लेने, बस मेरा थोका इंतजार करो। ये डिस्चार्ज क्यों हो गया? नमस्ते, जिस ग्राहक को आप डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर है। नमस्ते, आप जिस ग्राहक को डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर है। कृपया बाद में फिर से डायल करें। सॉरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसने मेरी कॉल उठाने की हिम्मत कैसे? मैं तुम्हारे स्कूल के कैफेटेरिया में हूँ, अगर तुम आधे घंटे में नहीं आई तो मैं चला जाऊँ। छोटी गर्भवती महिला, वह पहले हम कैंटीन जाकर कुछ खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे। मैं बस अपना फोन चार्ज करने जा रही हूँ। छोटी गर्भवती महिला, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उसका पति एक कमीना है। वो इतने बड़े पेट के साथ बाहर काम करने आई है, और वह भी इस तरह का काम। वो तो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। किन, ये मैं तुम्हें मेरे पति के बारे में कुछ बुरा बोलने की अनुमति नहीं दूंगी। मेरे पति मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे लिए अच्छे हैं, पर तुम्हें पैसे तक नहीं देते। अब तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं। यही है तुम्हारा अच्छा पति? क्या? ये तो बहुत ही बुरा है ना? छोटी गर्भवती महिला, क्यों ना तुम उस कमीने पति को तलाक दे दो और किन के साथ रह लो। क्या कहती हो? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे किन तो एक बेहतरीन आदमी है। उन्हें पसंद करने वाली लड़कियों की लाइन यहाँ से फ्रांस तक लगी है। मैं देख सकता हूँ कि किन की तुम्हें जरूर रुचि है। तुम्हें इस मौके को लपक लेना चाहिए। आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे। ये असंभव होगा। वो किन ये हैं, वह मुझ जैसी गर्भवती महिला को कैसे पसंद कर सकते हैं? लेकिन हाल ही में किन ये मेरी लगातार मदद कर रहे हैं। क्या सच में किन ये की मुझ में रुचि है? नहीं, दादी मेरे लिए इतनी अच्छी हैं। जब तक मेरे कोमा में गए पति मुझे नहीं छोड़ते, तब तक मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते, आपका फोन। धन्यवाद। मैं तुम्हारे स्कूल के कैफेटेरिया में हूँ। आधे घंटे से भी कम समय में मैं चला जाऊंगा। मैं पहले से ही कैफेटेरिया में हूँ। कौन सी मेज पर? नंबर 1 मेज पर। वो किन ये? क्या आप कृपया ये मेज बदलने की कृपा करेंगे? मेरे पति कुछ ही देर में आने वाले हैं। उन्होंने नंबर 1 मेज बुक की है। बहुत अच्छी बात है। मुझे देखने दो कि तुम्हारा वो कमीना पति आखिर कैसा दिखता है। हो गया। किन ये का ये चेहरा देखकर क्या मेरे पति के आने पर ये उन्हें पीटेगा तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो दादी माँ यकीनन जरूर दुखी होंगी। नहीं, मैं अपने पति को बिल्कुल नहीं चाहती कि वह किन ये से मिले। ओ किन, उस छोटी गर्भवती औरत का कमीना पति यहाँ आ रहा है और हमारी शुभ शगुन वाली छोटी दुल्हन भी यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शुभ शगुन वाली छोटी दुल्हन ये छोटी गर्भवती औरत ही है? क्या तुम? शिया, तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? ठीक हूँ। इस बार किन्ही का बहुत धन्यवाद। हम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं, तो वांगली ने आज तुम्हें क्यों परेशान किया? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शिया, तुम 8 महीने की गर्भवती हो। अगर कोई परेशानी हो जाती तो क्या होता? कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? तुम ना बचपन से ही मुसीबतें खड़ी करती रही हो। तुम गया। ओ किन को गुस्सा आ गया। तुम कौन हो? मेरी मदद करो, मेरे पति होने का नाटक करो। मैं शिया का पति हूँ और बच्चे का पिता भी। तुम कौन हो? तुम क्यों हमारी शिया को परेशान कर रहे हो? तुम जैसा नीच आदमी उसका पति बनने लायक है क्या? ये क्या बकवास है शिया, चलो चलते हैं। आज मैं यहाँ हूँ, तुम यू वेनेशिया को लेकर नहीं जा सकते। शिया मेरी पत्नी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस पता लगाना चाहता था कि शिया का नीच पति कौन है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद ही सामने आ जाओगे। मैं तुम्हें काफी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। चैन फैन। अरे बाप रे किन, तुमने उस गर्भवती औरत के लिए हाथ उठा दिया। ये मुक्का कितना शानदार मारा। किन ये, तुमने उसे क्यों मारा? गाड़ी चलाओ। अरे किन, मैं अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा। मैं अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा हूं। किन ये, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हारा पति तुम्हें बासी खाना खिलाता है और तुम्हें खर्चने के लिए पैसे नहीं देता, और तुमसे ये सब करवाता है। बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए तुम्हें भेजता है। तुम आखिरकार उसके साथ क्यों हो? तुम जल्दी ही उससे तलाक ले लो, ठीक है? किन ये मेरा मामला है। तुम्हें मेरे मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरी बात नहीं मानोगी, है ना? किन ये, तुम क्या कर रहे हो? शिया, वो नीच पति तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो तुम अभी भी उसके साथ क्यों? किन ये, तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपने पति से तलाक ले लूं? भले ही मेरे पति मुझे पसंद न करते हो, लेकिन दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं दादी को दुखी नहीं कर सकती। किन ये मेरा निजी मामला है। तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। मुझे जाना है। मुझे क्या हो गया है? मैं इस छोटी गर्भवती महिला के साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? किन ये, शिया, क्या तुम सच में अपने पति के साथ ही रहना चाहती हो? हाँ। तुम्हारा पति भरोसेमंद नहीं है। तुम यहीं पर रुक जाओ। यह होटल मेरी निजी संपत्ति है। तुम्हें जो भी चाहिए बस मैनेजर से कहो, वो तुम्हारी जरूरत पूरी कर देगा। किन ये मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या वह सच में मुझे पसंद करते हैं? किन ये, क्या आप कृपया पिछले बार का पैसा मुझे हस्तांतरित कर सकते हैं? कुछ दिनों में कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी है और मैं एक गाउन खरीदना चाहती हूँ। ओल्डकिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें नियंत्रण खोते हुए देखना दुर्लभ है। कहीं तुम अभी भी उस छोटी गर्भवती महिला के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? अगर मेरी मानो, वो अपने बच्चे के साथ है और अपने पति से बहुत प्यार करती है और तुम्हें अपनी नई भाग्यशाली दुल्हन मिल गई है। तुम दोनों के बीच कुछ भी असंभव है। मैंने उसे छोड़ दिया। तुमने उसे जाने दिया है और फिर भी उसके लिए होटल में रहने की व्यवस्था कर रहे हो और ऊपर से मुझे उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए गाउन तैयार करने को कह रहे हो। लीली, पिछली बार यू वेनेशिया ने तुम्हें इतना परेशान किया था, क्या तुम बस ऐसे ही जाने दोगी? अरे ये कैसी कमीनी है। एक ना एक दिन मैं उसका चेहरा नोच दूंगी। लेकिन वह तो आजकल कॉलेज आ ही नहीं रही है। हम उसे कैसे सबक सिखाएंगे? मुझे ये अच्छे से याद है कि 2 दिन बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बांटे जाने वाले हैं। उस समय हम उसे एक बड़ा तोहफा भेजेंगे। सुबह हो गई, छोटी गर्भवती। तुम किन ये की अच्छी दोस्त हो। ये लाओ किन ने तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार की है और तुम्हारे लिए 2 मेकअप आर्टिस्ट भी लाई हूँ तुम्हें सजाने के लिए। मिस यू का मेकअप करो। जी हाँ। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जल्दी से फोटो खींचो और लाओ किन को भेजो ताकि वो दंग रह जाए। चलो छोटी गर्भवती, लाओ किन ने नीचे तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार रखी है। लाओ किन, तुम्हारा स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है। अगर इस छोटी गर्भवती महिला को सजाया जाए तो वह पूरी तरह से एक स्वर्ग की परी बन जाएगी। किनिए, सब लोग आ गए हैं। वे आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो। वाह शाओली, तुम्हारी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। ये ड्रेस 100 की है। स्टोर मैनेजर ने मुझे इसे थोड़ा सस्ता देने की जिद की।
मैंने इसे केवल 99,999 में खरीदा। अब आगे हम युवेंशिया को आमंत्रित करते हैं एक उत्कृष्ट छात्र प्रतिनिधि के रूप में मंच पर आकर बोलने के लिए। शिक्षिका, युवेनेशिया गलत संबंध बना रही है। उसने शादी से पहले गर्भ धारण कर लिया है। क्या वह हमारी छात्र प्रतिनिधि के रूप में बोलने के योग्य है? आपकी बात में दम है तो युवेनेशिया को हटाओ। 1 मिनट रुकिए। वाह, कितनी खूबसूरत है। ये सच में हमारी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। हाँ बिल्कुल, उसका ये गाउन और गहने भी मामूली नहीं है। मैंने इसे पहले ऑनलाइन देखा था। ये लाखों रुपए से कम का नहीं हो। जैसे ही यू वेनेशिया आई, हमारी अमीरजादी वांगली भी उसके सामने फीकी पड़ गई। उस मनहूस औरत को मर जाना चाहिए। इतनी सुंदर क्यों लग रही है? शिक्षकों और सहपाठियों, नमस्कार। मैं युवेनेशिया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ छात्र प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए खड़ी हूँ। नहीं, मैं इस कमीनी को अपने से ज्यादा चमकने नहीं दे सकती। बस यही थी मेरी पूरी बात। धन्यवाद। ये क्या? हे भगवान, क्या ये सच है? आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने ठीक से बात नहीं की? शिया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारी गंदी तस्वीरें लीक हो गई हैं। क्या? क्या? ये सब कैसे हो गया? ये युवेनेशिया वैसे भी दिखावा बहुत करती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि निजी तौर पर यह ऐसी है। सच में हमारे विश्वविद्यालय को शर्मसार कर दिया। अनैतिक संबंध रखना ये तो सचमुच विश्वविद्यालय के लिए कलंक है। अरे तुम लोग बताओ, जब वह बाहर ये सब कर रही थी तो फिर उसके पेट में पल रहा बच्चा किसका है? वॉकिंग विश्वविद्यालय की छात्रा होने के बावजूद शराब परोसने वाली लड़की का काम कर रही है। तुम हमारी सहपाठी बनने लायक नहीं हो। वांगली, फिर तुम ही हो। ये सब तुम्हारी चाल है। युवेनेशिया, तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला रही हूँ ताकि सब देख सकें कि हमारे कॉलेज की ये गर्भवती आखिर किस तरह की इंसान है। अरे सब लोग आओ और देखो, ये है हमारे वॉकिंग विश्वविद्यालय की गर्भवती, जो न सिर्फ अनैतिक जीवन जीती है बल्कि शादी से पहले गर्भवती है और गर्भावस्था के दौरान भी दूसरे अनजान पुरुषों के साथ चक्कर चलाती है। क्या इस तरह के बुरे चरित्र वाले छात्र को हमारे वॉकिंग विश्वविद्यालय से स्नातक होने का हक है? नहीं 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 नहीं। ये सब झूठा इल्जाम है। ये मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गलत काम करके भी स्वीकार नहीं कर रही है ना? गर्भवती होने के बाद भी ये सब काम कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस कोशिश के लिए तुम्हारी तारीफ करूं या फिर पैसे के लिए, तुम्हारे नैतिक मूल्यों की कमी के लिए तुम्हें कोसूं। तुम शिया, तुम कैसी हो? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। अगर ऐसा है तो हम पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को सच्चाई का पता लगाने देते हैं। वांगली, तुम क्या कर रही हो? मेरा फोन मुझे वापस दे दो। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाली हो। तुम बस अपने आवारा आदमी को मदद के लिए बुलाना चाहती हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। छात्रों, चलो जल्दी से प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं और इस कमीनी को स्कूल से निकलवाते हैं। निकालो 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 निकालो। इस छोटी गर्भवती महिला को देखे हुए कई दिन हो गए। आज उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। मुझे जल्दी से जाकर उसे बधाई देनी चाहिए। युवेनेशिया, एक छात्र ने आपके परिसर के बाहर अनैतिक निजी जीवन की गोपनीय शिकायत की है। शादी से पहले गर्भधारण और हिंसक प्रवृत्ति भी स्कूल की प्रतिष्ठा खराब करता है। स्कूल ने यह फैसला किया है कि आपको निष्कासित कर दिया जाए। प्रिंसिपल, मैं ये सब नहीं करती हूँ। प्रिंसिपल, ये तो पूरी तरह से झूठा आरोप है। शिया हमेशा से एक होशियार और मेहनती छात्रा रही है। वो ऐसी चीज कभी नहीं कर सकती थी। या तुम कह रही हो कि मैं तुम पर झूठा आरोप लगा रही हूँ? तुम अभी अविवाहित हो तो तुम अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में क्या कहोगी? मैं अब कुछ बोल नहीं पा रही हो। प्रिंसिपल, मैं बार में पार्ट टाइम काम करने के लिए गई थी ताकि अपनी ट्यूशन फीस कमा सकूं। ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ये कह रही है। प्रिंसिपल, ये सबूत है जो मुझे बाहर से मिला है। अगर ये काफी नहीं है तो मेरे पास गवाह भी है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो? तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? युवेनेशिया, तुम इतनी शर्मिंदा करने वाली औरत हो। तुम मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं हो। प्रधानाचार्य, ये दोनों युवेनेशिया की माँ और भाई हैं। युवेनेशिया के रिश्तेदार होने के नाते
ये झूठ तो नहीं बोल सकते है ना? अब दोनों बताइए, यू वेनेशिया आखिर कैसी इंसान है? इसमें 3 लाख रुपए हैं। बस आपको मेरी मदद करनी होगी कि यू वेनेशिया की बदनामी हो जाए। मिस वांग, आप निश्चिंत रहे, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। बदनामी की बात तो छोड़िए, अगर आप हमें उसे एक थप्पड़ मारने को कहें तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या पाप कर दिया मैंने? तुम्हारी जैसी बेशर्म बेटी क्यों पैदा की? माँ, तुम ये सब क्या कह रही हो? प्रधानाचार्य, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसे बाहर जाकर ऐसे काम करने की छूट नहीं देनी चाहिए थी जिससे स्कूल का नाम खराब हो। हम इसकी सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। माँ, तुम ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? मैंने वह काम बिल्कुल नहीं किया है। बकवास? माँ, तुम्हें याद है जब हमने तुम्हें बाहर जाकर पार्ट टाइम काम करने के लिए पैसे नहीं दिए थे? माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए एक दिन में 3-3 नौकरियां की, यहाँ तक कि मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। और तुम्हें माँ से सवाल करने का अधिकार है। प्रधानाचार्य, यू वेनेशिया के परिवार के सदस्य के रूप में हम चाहते हैं कि आप इस निर्लज्ज कमीनी को कॉलेज से निकाल दें। ऐसी महिला बाहर रहकर भी स्कूल का नाम ही खराब करेगी। यू वेनेशिया छात्रा, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। माँ, मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ। तुमने मेरे भाई के जुए के कर्ज चुकाने के लिए मुझे बुरे लोगों को बेच दिया। मैंने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। फिर भी तुम मुझे बदनाम करने के लिए स्कूल क्यों आई हो? मैं इसे धर्म के लिए परिवार के विनाश का आह्वान करना कहती हूँ। यू वेनेशिया का यह निर्लज्ज व्यवहार, मैं अब तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। प्रधानाचार्य जी, यह सब मेरी गलती है कि मैंने उसे सही से नहीं पाला, जिसके कारण आज यह स्थिति पैदा हुई है। यह सब मेरी गलती है। हम सभी सजाओं को स्वीकार करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप उसे कोई भी सजा दे सकते हैं। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है यू वेनेशिया छात्रा, तो स्कूल तुम्हें केवल निष्कासित कर सकता है। नहीं प्रधानाचार्य जी, मुझे सच में फंसाया जा रहा है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मैं होटल के मैनेजर को बुला सकती हूँ। वह मेरे लिए गवाही दे सकता है। वह मैनेजर तो हर दिन तुम्हारे साथ सोता होगा, तो जाहिर है वह तुम्हारी ही मदद करेगा। एक और व्यक्ति है जो मेरी गवाही दे सकता है। मैं किन्ये को जानती हूँ। किन्ये मेरी मदद कर सकते हैं। तुम क्या कह रही हो? तुम किन्ये को जानती हो? प्रधानाचार्य को पता नहीं चलना चाहिए कि इस छोटी नीच का किन्ये से कोई संबंध है। तुम कितनी अच्छी हो यू वेनेशिया। स्कूल से निष्कासित न होने के लिए तुम ऐसे झूठ भी बोल सकती हो। तुम समाज के निचले तबके का कूड़ा हो। तुम किन्ये को कैसे जान सकती हो? यह कहकर लोगों का मजाक उड़ाने से भी नहीं डरती। बिल्कुल सही। किन्ये जैसी प्रतिष्ठित हस्ती, क्या तुम उस पर नजर डाल सकती हो? तुम वाकई निर्लज्ज हो। हाँ, किन्ये इतनी प्रतिष्ठित हस्ती है कि मैं भी उनसे कभी नहीं मिला। तुम किन्ये को कैसे जान सकती हो? यू वेनेशिया छात्रा, तुम ऐसी बात, ऐसा झूठ भी बोल सकती हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। रुक जाओ। यू वेनेशिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ तमाशा देख रही हूँ? क्यों? मैं तो बस ठीक से ग्रेजुएट होना चाहती थी, अपना बच्चा पैदा करना चाहती थी और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मुझे इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी करने की अनुमति क्यों नहीं है? क्यों? यू वेनेशिया, यही नतीजा होता है जब तुम मुझसे पंगा लेती हो। तुम जैसी नीच जाति की औरतें, लोगों को हम जैसे अमीरों के पैरों के नीचे रहना चाहिए। प्रिंसिपल, जल्दी से हस्ताक्षर कर दे, कहीं कोई और समस्या ना आ जाए। प्रिंसिपल, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? कहीं आप भी इस कमीनी पर फिदा तो नहीं हो गए हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने इस तरह की छात्रा को आसानी से ग्रेजुएट होने दिया तो सावधान रहना, मैं तुम्हारे स्कूल को बेनकाब कर दूंगा। हाँ, हम तुम्हारे स्कूल को बेनकाब कर देंगे और इसे बंद करवा देंगे। यू वेनेशिया छात्रा, तुम दफ्तर में भी हंगामा करने की हिम्मत कर रही हो? तुम जैसी बदचलन और बुरे चरित्र वाली छात्रा के लिए वॉकिंग में कोई जगह नहीं है। तुम खुद ही अपना ख्याल रखो। नहीं, मुझे मत निकालिए। नहीं। यू वेनेशिया छात्रा, अब तुम हमारे हुआकिंग विश्वविद्यालय की छात्रा नहीं हो। कृपया हमारे स्कूल से चली जाओ। मैं देखता हूँ कौन मेरी छोटी गर्भवती पत्नी को तंग करने की हिम्मत करता है।
छोटी गर्भवती, तुम ठीक तो हो? किन ये आप आ गए। आपने आने से पहले बताया भी नहीं, ताकि हम आपको लेने आ सके। क्या मुझे आने से पहले तुम्हें सूचित करने की जरूरत है? नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। सुना है तुम मेरे आदमी को छूना चाहते हो। अब क्या? यू वेनेशिया किन ये की आदमी है? ये वो है। उन्होंने कहा कि यूवेनेशिया का चरित्र भ्रष्ट है, स्कूल के नियम तोड़े। उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी, कहा कि वे हमारे स्कूल को बैनकाब कर देंगे। मैं मजबूरी में था। किन ये? मैंने नहीं। सिर्फ एक पक्ष की बात पर विश्वास करके क्या तुम इतनी जल्दी फैसला सुना दोगे? मुझे लगता है कि तुम प्रिंसिपल की नौकरी से तंग आ गए होगे। यहां मौजूद सभी को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दो, और इन दोनों कमीनों को, इन्हें तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे काम में माहिर हूं। किन लाओ फौरन पधारी हैं। दादी, आप यहाँ कैसे आई? आज पोते की बहू का ग्रेजुएशन सेरेमनी है, दादी को भी कुछ तो दिखाना चाहिए। किनलाव फ्रेंच शहर के केंद्र का एक विला, गहनों का एक उत्कृष्ट सेट, 100 अरब का बैंक कार्ड लेकर छोटी मालकिन का स्वागत करने आए। कैसा लगा? पोते की बहू का ये जलवा काफी शानदार है ना? दादी, आपकी पोते की बहू शायद यहाँ नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझे पता चल गया। किन लाव फुरेन, ये गर्भवती महिला आपकी पोते की बहू होने का नाटक कर रही है और किन को लुभा रही है। आपको इसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए ताकि सब जान लें किन परिवार को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। मैं कह रही थी कि किन इस सस्ती चीज की इतनी परवाह क्यों कर रहे थे। असल में ये किसी और के लिए उपपत्नी बन रही थी। दादी, इसका इस गर्भवती महिला से कोई लेना देना नहीं। वैसे भी मैं उस भाग्य लाने वाली दुल्हन को पसंद नहीं करने वाला। आज मेरा यहाँ आने का मकसद बस उस लालची घमंडी महिला से तलाक का लेना। पोते की बहू? तो दादी के कहने का मतलब है ये गर्भवती महिला ही बुढ़े किनकी वो भाग्य लाने वाली छोटी दुल्हन है। भले ही दादी बूढ़ी हो गई है, लेकिन क्या मैं अपनी प्यारी पोते की बहू को नहीं पहचान सकती? कैसा लगा? दादी ने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बहू ढूंढी है। गड़बड़ हो गई। तुम लोग मेरी प्यारी पोते की बहू को इस तरह गालियां दे रहे हो। कोई आओ और इन सबको थप्पड़ लगाओ। ओह, नालायक लड़के, अपनी पत्नी की सुरक्षा तुम्हें खुद करनी चाहिए। किन, मेरी जान बख्श दो। मैं तो अब भी आपका साला लगता हूँ। आप हमें बिल्कुल भी छू नहीं सकते। क्या चीज है ये? मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ने लायक भी है? किन ये कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हम सचमुच शियाशिया के माँ और भाई हैं। माफी मांग रही हो? जब यह छोटी गर्भवती महिला पर आरोप लगाया जा रहा था तब तुम उसकी माँ कहाँ थी? ये मेरी गलती थी। मैंने मूर्खता की। मैंने वांगली उस कमीनी औरत से पैसे ले लिए थे। ये मेरी गलती है। अब प्रायश्चित करने आई हूँ। क्या बहुत देर नहीं हो गई? किन, तुम भाभी को घर ले जाओ। ये जगह मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी मेरे हाथ खुजला रहे हैं। याद रखना, मैं उनसे उनके हर कर्म का बदला लूंगा। पोते की पत्नी, चलो घर चलते हैं। और मत मारो। किन ये हमारी जान बख्श दो। कितना ये शोर मचा रहे हैं, इन्हें बाहर घसीटो और सबको अपाइज कर दो। किन ये, मुझे छोड़ दो। माँ, मेरी हड्डी टूट गई है। क्या मैं अब हमेशा के लिए बेकार हो जाऊंगा? माँ ने गलती की। काश माँ ने उस कृतज्ञ व्यक्ति को घर में न रखा होता। क्या? वह नीच लड़की, क्या वो मेरी असली बहन नहीं है? तो क्या हमने उसे मुफ्त में पाला? ये कैसे हो सकता है? वो विला में बैठकर मैं कर रही है और मुझे यहाँ कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं उसे जान से मार डालूंगा। अभी भी सबक नहीं सीखा? मारना जारी रखो। नहीं।
किन ये सचमुच मेरा कोमा में पड़ा पति है। तुम जाग गई। किन ये तुम मेरी कानूनी पत्नी हो, तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? पति। ओल्ड केन, मैंने यहाँ सब कुछ साफ कर दिया है। ये लोग भविष्य में भाभी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्कूल में तुम्हें धमकाया गया था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि तुम और दादी चिंतित होंगे। तुम मूर्ख हो। अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम और भी ज्यादा चिंतित होंगे। मुझे पता चल गया है। पूरी रात सोई हो, भूख लगी होगी। चलो हम नीचे जाकर खाना खा। इसे वहीं रख दो। दादी। पोते की बहू जल्दी आओ, देखो क्या तुम्हें ये चीजें पसंद है। ये सब दादी ने खास तौर पर तुम्हारे और बच्चे के लिए तैयार किया है। डायपर, दूध की बोतलें और बेबी स्ट्रॉलर। दादी को देखने में मदद करो कि क्या कुछ गायब है, ताकि दादी उन सबको खरीदकर तुम्हारे लिए ला सकें। दादी ये काफी है, काफी है। ओल्ड केन, इसे देखो। तुम्हारी भाभी यू परिवार की असली बेटी नहीं है। क्या मैं यू परिवार की सगी बेटी नहीं हूँ? रिपोर्ट बताती है कि वास्तव में कोई रक्त संबंध नहीं है। तो मेरे असली माता पिता कौन है? क्या वे अभी भी जीवित है? हाँ, वे अभी भी जीवित हैं। तुम्हारे न केवल मम्मी और पापा हैं, बल्कि 2 बड़े भाई भी हैं। वैन परिवार? हाँ, जियांग शहर का वेन परिवार। उनको भी एक छोटा धनाढ्य परिवार ही माना जाता है। भाभी वो छोटी बच्ची है जिसे 20 साल पहले वेन परिवार से अगवा कर लिया गया था। वेन महोदया अपनी बेटी की याद में बहुत अधिक खोई रही कि वह बुरी तरह बीमार पड़ गई। इसीलिए उन्होंने ठीक उसी उम्र की एक ऐसी छोटी लड़की को गोद लिया जिसकी उम्र लगभग वैसी ही थी। तो मुझे दोबारा उनसे मिलकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरे अभी भी इस दुनिया में कुछ अपने रिश्तेदार हैं। इतना ही मेरे लिए काफी है। दादी देख सकती है कि तुम पारिवारिक रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देती हो। तुम वाकई में एक अच्छी बच्ची हो। अगर तुम वास्तव में उनसे एक बार मिलना चाहती हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तब सिली को अपने साथ ले जाना। मालिक, मालकिन, छोटी मालकिन, ये अच्छा नहीं है। अरे बाप रे, मैं तो डरी गई। तुम हमारे वेन परिवार में कितनी दशकों से हो? तुमने कौन सा बड़ा दृश्य नहीं देखा है? इतने घबराए हुए क्यों हो? मालकिन, छोटी मालकिन, किन परिवार के लोगों ने साफ साफ कहा है कि किन साहब तुरंत मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या? किन परिवार के किन साहब, जो कि हुचेंग के राजकुमार हैं? किन सिली? किन परिवार का यह राजकुमार हमेशा शांत और अभिमानी रहा है। मैंने कभी नहीं सुना कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी के घर गया हो। आज अचानक हमारे यहाँ आने का क्या मतलब है? क्या वह छियान छियान के लिए शादी का प्रस्ताव लाया है? दूसरे भाई, आप ऐसी बातें ना करें। उन्होंने तो अभी ग्रेजुएशन ही पूरा किया है। अभी इतनी जल्दी शादी करने का मन नहीं। बहन, तुम जियांग शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हो। किन ये को तुम पसंद जरूर आ गई होगी। हाँ, बिल्कुल। पूरे जियांग शहर में देखे तो सिर्फ हमारी छियान छियान ही किन ये के लायक है, इतने उत्कृष्ट आदमी के। लगता है हमारा वेन परिवार अब समृद्ध होने वाला है। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से बनूंगी किन परिवार की युवा मालकिन। मैं अभी जाकर तैयार होती हूँ, नए कपड़े पहनकर आती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बेटी वाकई मेरी बेटी है, बहुत खूबसूरत। अभी जाकर किन्हे को दीवाना बना देगी। छियान छियान, तुम किन परिवार की युवा मालकिन बनने वाली हो। मुझे भूल मत जाना, अपने भाई को। बड़े भाई, आप चिंता न करें, मैं हमारे परिवार को नहीं भूलूंगी।
किन्ये बहुत इज्जत की है आपकी। कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई है? आप इतने सारे तोहफे लाए हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये तोहफे किस लिए हैं? क्या पूछना है? ये जरूर हमारे वेन परिवार की बेटी के लिए होंगे। क्या ऐसा नहीं है कि ये हमारे बूढ़े माता पिता के लिए हो? ये तो जरूर छोटी बहन के लिए सगाई के तोहफे हैं। मम्मी पापा केनिए, क्या ये सच में मेरे लिए है? हाँ, ये सब वैन परिवार की बेटी के लिए। केनिए, क्या तुम वैन परिवार की बेटी हो? मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। दूर हटो, मुझे औरतों से एलर्जी है। ठीक 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 है, मैं लगभग भूल ही गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा और संपर्क बनाइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं आज यहाँ वैन परिवार को एक महत्वपूर्ण तोहफा देने आया। क्या एक और बड़ा तोहफा? याशिया, किन्ये, ये कौन है? ये है असली वैन परिवार की बेटी। क्या? किन्ये, आप क्या कह रहे हैं? छियान छियान ही हमारे वेन परिवार की बेटी है। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, ये जरूर नकली होगा। मुझे पता चला, जरूर तुमने। इस देहाती औरत ने जाली कागजात बनाए हैं ताकि हमारे वैन परिवार को लूट सको। बदतमीजी मत करो, वो मेरी भाभी है, किन परिवार की भविष्य की मालकिन है। वो तुम्हारे वैन परिवार से पैसे लूटेगी। तुच्छ स्त्री, तुम मेरे माता पिता छीनने की हिम्मत कैसे कर रही हो? तुच्छ स्त्री, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये सारी जानकारी सच है। तुच्छ स्त्री, क्या तुम अभी भी अकड़ दिखा रही हो? पति, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मैं तो उस नीच औरत पर हमला करने वाली थी, तुम बीच में आ गए। किन्ये, छियान छियान अभी भी बच्ची है। आप उससे छोटी सी बात के लिए नाराज न हो। हाँ हाँ किन्ये, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। और वैसे भी अब सब ठीक है ना? एक बाहरी व्यक्ति अपनी सगी बेटी को तंग कर रहा है। आप लोग तो बड़े सहनशील हैं। हाँ हाँ हाँ, बच्चे तो बस ऐसे ही खेल रहे थे। बिल्कुल, लड़कियां तो बस मजाक कर रही थी। किन्ये, नाराज मत होइए। मजाक कर रहे थे? ठीक है, बहुत अच्छा। घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। क्या ये मजेदार है? मजेदार नहीं है। ठीक है, आज से अगर किसी ने भी हमारी शियाशिया को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं वैन परिवार को जियांगचेंग से मिटा दूंगा। जी जी जी, हिम्मत नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं, मैं उसे वैन परिवार में वापस नहीं आने दूंगी। माता पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे 20 साल तक पाला। अब आपकी असली बेटी वापस आ गई है, मुझे जाना चाहिए। छियान छियान, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। वह आई है तो तुम क्यों जा रही हो? पतिदेव, हमें चलना चाहिए। जो माता पिता सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते, उन्हें न पहचानना ही बेहतर है। हम चलते हैं। किन्ये, आप ठहरिए। बच्ची, वैन परिवार तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता? तुम हमारी सगी बेटी हो। बस इतना है कि हमने छियान छियान को 20 साल पाला है, तो हमें उससे लगाव होना स्वाभाविक है। बस एक पल के लिए हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सच में? लेकिन हाँ, आखिर वो मेरी अपनी है, मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? बहुत बढ़िया, मुझे माँ मिल गई, मुझे मेरा घर मिल गया। किन्ये, आप देखिए, ये उपहार। जब तक शियाशिया परिवार में अपनी जगह स्वीकार कर लेती, ये उपहार स्वाभाविक रूप से आपके परिवार के। लेकिन रही बात उस नकली लड़की की, जल्द से जल्द उससे निपट लो। माता पिता, क्यों ना हम दीदी के लिए
एक स्वागत समारोह रखें और उनके वापस आने का जश्न मनाएं। इस तरह दीदी वैन परिवार में कुछ दिन और रह सकती हैं। मैं भी उनके साथ और घुलना मिलना चाहती हूँ। छियान छियान सच में समझदार है। शियाशिया, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, तो शियाशिया तुम्हें सौंप दी गई है, लेकिन अगर उसे जरा भी नुकसान हुआ तो किन्ये, आप निश्चिंत रहें। दीदी माता पिता की सगी बेटी हैं। हम निश्चित रूप से उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। याद रखना। तो मैं अब चलता हूँ। किसी को भेजकर मेरी शियाशिया की अच्छी तरह रक्षा करवाना। ठीक है। बड़ी मालकिन, आपका कमरा तैयार कर दिया गया है। दीदी, तुम अभी उज्जैन से लौटी हो और हमारे लिए इतने बड़े मेज पर खाना बनाया। तुम जरूर थक गई होगी। जल्दी जाओ और आराम करो। माँ और पिताजी, बड़े भाई और दूसरे भाई, मैं अब आराम करने जाती हूँ। जाओ जाओ। ये वापस आने का पहला दिन है और ये पेट लिए हुए बर्तन धो रही है और खाना बना रही है। देखकर लगता है कि ये गांव से आई है। केवल इन छोटी छोटी चालों का उपयोग करके ध्यान आकर्षित करना जानती है। छियान छियान, तुम्हारा दूसरा भाई हमेशा तुम्हें ही अपनी बहन मानेगा। धन्यवाद दूसरे भाई, परंतु मैं हमेशा से ही अनाथालय से लाई गई हूँ। दीदी ही आप सबकी सगी बेटी है। छियान, तुम्हारे बड़े भाई ने पहले ही जांच करा ली है। उसकी दत्तक माँ और उसका भाई सभी गांव के लोग हैं। और तुम वह सम्रांत घराने की बेटी हो जिसे हमने बड़ा किया है। वह किस आधार पर तुम्हारी बराबरी कर सकती है? दरअसल उसका वैन परिवार में वापस आना भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। बड़े भाई, देखो तो सही, वह गांव से आई है जिसमें गरीबी की बू आ रही है। हमारे वैन परिवार में आना ये अच्छी बात कैसे हो सकती है? क्या तुम लोग भूल गए? वह अब किन्ये की महिला है। अगर ऐसा है तो हमारा वेन परिवार सबसे अमीर किन परिवार से रिश्ता जोड़ लेगा। मैं अब केनिया का ससुर हूँ। हाँ, सही कहा। तो मैं किन्ये का दूसरा साला हुआ। आगे चलकर जियांग शहर में हमारी तूती बोलेगी। दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है। इतनी बुरी पृष्ठभूमि होने पर भी किन्ये से शादी कर पाई। और मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, फिर भी किन्ये से बस 2 बातें ही कर पाई। मुझे सच में बहुत जलन हो रही है। बस इतना समझ लो, अगर छियान की शादी किन्ये से हो जाए तो कल पहचान समारोह में हम किन्ये और किन लाओ फॉरेन से कहते हैं कि छियान से रिश्ता बदल दें। लेकिन क्या दीदी मान जाएंगी? तुमने नहीं देखा कि वह हमें कैसे चाट रही थी? बस हमें अपनी उंगली उठानी होगी और किन परिवार में आने देना होगा। क्या वह सब कुछ नहीं मान जाएगी? पिताजी, मम्मी, बड़े भाई, दूसरे भाई, आप निश्चिंत रहिए। किन परिवार में मेरी शादी के बाद मैं निश्चित रूप से अपने परिवार का बहुत ध्यान रखूंगी। ठीक है। यूवेनेशिया, तुम्हारे वापस आने से क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ भी तुम्हारा है मैं सब कुछ ही छीन लूंगी। बधाई हो। वेनजांग की खोई हुई बेटी किन्ये के साथ रिश्ता जोड़ रही है। भविष्य में अगर वेन परिवार महान ऊंचाइयों को छूता है तो हमें बढ़ावा देना मत भूलना। अरे वाह, हम और किन्ये अब तो एक ही परिवार हो गए। कोई बात नहीं। बस ये किन्ये और किन लाओ फॉरेन अभी तक क्यों नहीं आए? किन्ये और किन लाओ फरेन रास्ते में हैं। हो सकता है किसी काम में फंस गए हों। तो क्यों ना हम इसे पहले शुरू कर दें? देवियों और सज्जनों, आप सब मेरे वैन माओ के अपने रिश्तेदार और दोस्त हैं। आप सबका शुक्रिया कि आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकाल कर आए मेरे वेन माओ की पहचान समारोह में। अब मैं आप सबसे औपचारिक रूप से परिचय कराना चाहता हूँ। ये मेरी सगी बेटी है यूवेनेशिया। जब ये सगी बेटी वापस आ गई है तो अभी भी क्यों पालक माता पिता का उपनाम इस्तेमाल कर रही है? सुना है इसका पालक पिता जुआरी था और पालक माँ लड़के को ज्यादा महत्व देती थी। ऐसे परिवार से कोई अच्छी लड़की कैसे निकल सकती है?
मुझे लगता है ये बस एक औपचारिकता है। और वो नकली अमीर बेटी, क्या वो अभी भी वेन परिवार में है? अरे दोस्तों, आज मेरे वैन माँ को दोहरी खुशी मिली है। मुझे एक और घोषणा करनी है। आप सब जानते हैं किन्ये और वैन माँ की बेटी के बीच पहले से ही शादी तय है। मैं घोषणा करता हूँ, ये सगाई छियान छियान की है। माँ और पिता, आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से तुम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निचले दर्जे के इंसान हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मतलब तुम्हें सगाई छियान छियान को सौंपनी होगी। क्या ये समझना इतना मुश्किल है? क्यों? जिसकी सगाई किन्ये के साथ हुई है वह मैं हूँ। मुझे उसे क्यों सौंपना चाहिए? दीदी, भले ही तुम अभी किन्ये के बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम बचपन से ऐसे परिवार में रही हो। तुम और किन्ये बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हो। सिर्फ अगर तुम सगाई मुझे सौंपती हो तभी वैन परिवार बेहतर तरीके से तरक्की कर पाएगा। किन्ये हुचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार। वे सिर्फ सामाजिक समानता यानी बराबर के मेल पर जोर देते हैं। वह तुम्हारे जैसी महिला को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं किन्ये का अच्छे से ध्यान रखूंगी। बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे ऐसे क्यों सता रही हो? यूवेनेशिया, तुमने छियान छियान पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैंने जरा भी जोर नहीं लगाया, वह स्वयं ही जमीन पर गिर गई थी। क्या तुम हमें आंख के अंधे यानी बेवकूफ समझती हो? निश्चित रूप से तुम एक छोटे साधारण परिवार में पली बड़ी हो। हमने पहले ही सब जांच लिया है। तुम पहले एक होटल में पार्ट टाइम काम करती थी। किसे पता तुम्हारे पेट में पलने वाला नाजायज बच्चा कहाँ से आया है? जानबूझकर इसे किन्ये पर थोप रही हो सगाई हासिल करने के लिए, है ना? हाय राम, मैंने तुम्हारे जैसी गैर जिम्मेदार बेटी को जन्म ही क्यों दिया? दीदी, मुझे पता है कि तुम गरीबी से डरती हो और हालात के मारे तुमने ऐसी शर्मनाक हरकतें की हैं, लेकिन हम तुम्हें दोष नहीं देंगे। बस तुम ये सगाई हमें सौंप दो, हम फिर भी वैन परिवार में एक साथ खुशी से रह सकते हैं। वैन परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी है। अगर तुम अभी भी हमें वैन परिवार का मानती हो तो जल्दी से सगाई सौंप दो। हम तुम्हें अपनी बेटी मानते रहेंगे, वरना वैन परिवार में तुम्हारी जैसी बेटी है ही नहीं। पिताजी, क्या आप किन्ये से विवाह के समझौते के लिए मुझसे सारे संबंध तोड़ देंगे? अगर तुमसे किन्ये से संबंध बनाने की उम्मीद नहीं होती तो तुम जैसी यह नीच गंदी महिला क्या मेरी बहन बनने के लायक होती? क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? तो ये बात है, दौलत और शोहरत मुझसे आपके रिश्तेदार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों में आप लोगों ने जो प्यार मुझ पर बरसाया वह सब कुछ बस एक दिखावा और नाटक था। हम वैन परिवार में छियान छियान ही हमारी अकेली बेटी है। समझदारी तो इसी बात में कि तुम इस शादी के बदले के समझौते पर दस्तखत कर दो, वरना मैं जो करूंगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। अगर ऐसी बात है तो मैं वैन परिवार से पूरी तरह से सारे संबंध तोड़ती हूँ। इसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। दीदी, मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए मम्मी पापा से विनती कर सकती हूँ। संघर्ष मत करो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति और तुम्हारी हर चीज सिर्फ मेरी हो सकती है। नीच औरत, क्या तुम मरना चाहती हो? किन्ये की ये औरत दिखती तो सुंदर है, और इसका बर्ताव इतना बुरा है, इसने तो हाथ उठा दिया। पता नहीं किन्ये को इसमें क्या अच्छा लगा। और किस लिए हो सकता है? पेट बड़ा होने का फायदा उठाकर बस महारानी बनना चाहती है। लगता है हवा में भी इसकी जलन भरी हुई है। अशुभ। आप लोग मेरी दीदी के बारे में ऐसा मत कहो। भले ही उसने घटिया चालों का इस्तेमाल करके किन्ये को फंसाया हो, लेकिन मैं जानती हूँ दीदी बेकसूर है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। छियान छियान, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। एयरगे जरूर उसे सबक सिखाएगा और तुम्हारा बदला जरूर लेगा। छियान छियान तो हमारे वैन परिवार की लाड़ दुलार से पली शियाओ गोंगजू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो।
मम्मी पापा, क्यों ना हम उसके पेट के बच्चे को गिरवा दें। इस तरह बस सगाई अपने आप ही छियान छियान को मिल जाएगी। हाँ, माँ और पिताजी, अगर बच्चा नहीं होता छान छान की अदाओं से तो किन्ये जरूर आकर्षित होते। माँ और पिताजी, क्या ये दीदी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा? हमारी छियान छियान, तुम बस बहुत भूले हो। जब इसने तुम्हें मारा था तो ये क्यों नहीं जानती थी कि वो तुम्हारी दीदी है? और यू वेनेशिया ने पहले ही हमसे सारे संबंध तोड़ दिए हैं। वह अब वेन परिवार की सदस्य नहीं है। वेन परिवार के लिए ये और भी जरूरी है। आगे बढ़ो। अगर किन्ये थोड़ी देर में आ गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। नहीं। मरना चाहते हो? क्या वेन परिवार जीना नहीं चाहता? किन ये यू वेनेशिया भले ही मेरी सगी बेटी है, लेकिन वो निम्न कुल से है और उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है। वो बिल्कुल भी किन्ये के लायक नहीं है। छियान छियान ही आपकी बराबरी की है। चरित्र अच्छा नहीं है? जी हाँ, यही है। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा है। वेन परिवार ने भले मन से मिलाने की दावत रखी थी, लेकिन इस असली बेटी ने लोगों पर हाथ उठा दिया। मिस वेन का चेहरा अभी भी लाल है। तुमने हाथ उठाया? वो इसलिए कि तुम किन सिली की पत्नी हो, किन परिवार की इकलौती बहू और मालकिन हो। जो कुछ तुम चाहती हो वह करो। याद रखो, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो चुप मत रहना, उसे दुगुना वापस कर। कोई है थप्पड़ मारो जब तक ये अपनी गलती ना मान ले। जी हुजूर। ये मेरी पोते की बहू नहीं है। क्या ये पहचान का दावत है? ये सब शोरगुल कैसा लगा रखा है? ससुराल की नानी जी, आप आखिरकार आ ही गईं। ये यू वेनेशिया बड़ों का अनादर करती है। इसका चरित्र घटिया है और ये किन परिवार के लायक बिल्कुल नहीं है। हमने फैसला कर लिया है कि छियान छियान शादी के लिए बदलेगी। छियान छियान, जल्दी आओ और इन्हें प्रणाम करो। नानी जी, मैं वेन छियान हूँ। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। आप जल्दी से सिली को कहिए कि हमें जाने दें। सिली भी तुम बुला सकती हो? ओ हाँ। पति पत्नी के बीच नाम से बुलाना बहुत औपचारिक लगता है। पति कहो। उस सर्कल के अमीरों के समूह में मेल खाना सबसे महत्वपूर्ण है। छियान छियान हमारे जियांग शहर की पहली मशहूर हस्ती है। किन परिवार में शादी करके हमारे दोनों परिवार भविष्य में और बेहतर विकास करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? अरे जरूरत नहीं है, हम एक परिवार हैं तो औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। हम दिन के उजाले में यह सपना देख रही है। शादी तय होने के बाद ऐसे ही बदल दो। तुमने हमारे किन परिवार को क्या समझा है? मेरी प्यारी पोते की बहू को सताने की हिम्मत करती हूँ। सभी को बाहर घसीट कर ले जाओ। किन ये नीच औरत अपवित्र है। ये मेरे बराबर कैसे हो सकती है? हम दोनों स्वर्ग में बनी एक जोड़ी। सिर्फ तुम, क्या तुम शियाशिया के साथ तुलना करने लायक भी हो? किन इस नीच औरत ने घटिया तरीके अपनाकर आपका बच्चा अपने पेट में कर लिया। मैं भी बच्चे पैदा कर सकती हूँ। हम साथ में रहें, आप जितने चाहें उतने बच्चे पैदा करें। ले जाओ इसे। आज के बाद जियांगचेंग में वेन परिवार का नामो निशान नहीं रहे। किन्ये किन परिवार की नानी? किन्ये किन परिवार की नानी? किन्ये छोटी मालकिन को बस थोड़ी खरोंच आई है और कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं पहले दवा लिखने जाता हूँ। दादी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको फिर से चिंतित कर दिया। अपनी प्यारी और समझदार असली बेटी को प्यार नहीं करती, इसके बजाय एक जहरीले दिमाग वाली दत्तक बेटी का पक्ष लेती हैं। वे सब सचमुच अंधे हो गए हैं। दादी, मैं अब उनसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। अगर वे तुम्हें नहीं चाहते तो दादी चाहती है। हम तुम्हारे अपने परिवार हैं।
आराम से सो। मैं देखती हूँ कि बर्ड्स ने सूप तैयार हुआ या नहीं। पति, अब मेरे पास बस आप और दादी हैं। आप दोनों भी मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारा परिवार भी। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। बर्ड्स ने सूप तैयार है। अरे ओ बदमाश लड़के, तुम क्या कर रहे हो? मेरी पोती अभी डरी हुई है और उसका शरीर भी इतना कमजोर है और तुम्हें शर्म भी नहीं आई। तुम एक जानवर हो। दादी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुझे नहीं लगता था कि मेरी पोती को तुम्हें एक जानवर को बचाना चाहिए था। तुम्हें दम घोंट कर मर जाना चाहिए। जल्दी बाहर निकलो और सोफे पर जाकर सो जाओ। जाओ दादी, मैं गलत था। मैंने जल्दी सच में करो। कुछ भी नहीं किया। जाओ 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 श्रिया, क्या तुम मेरी तरफ से सफाई दोगी? जाओ। हाँ हाँ हाँ, दादी तुम्हारा समर्थन करेंगी। अगर वह तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत करता है तो तुम दादी को बताना। दादी तुम्हारा समर्थन करेंगी। माँ, पिताजी, बड़े भाई, एरके, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं किनिया के साथ शादी का समझौता नहीं चाहती तो हम इस हालत में नहीं आते। ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? ये सब उस नीच लड़की की गलती है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कितना बड़ा कृतघ्न। उस समय मुझे उसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। माँ, पिताजी, हमें विदेश जाना चाहिए। जाने से पहले मैं उस कमीनी को सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह तुरंत मर जाए। लेकिन वो अभी किन परिवार में है? पिताजी, मैंने किन परिवार के नौकरों को पहले ही खरीद लिया है। छोटी मालकिन बाहर चली गई हैं। पति हाल ही में काम में बहुत व्यस्त रहे हैं। जाकर उन्हें एक आश्चर्य देती हूँ। तुम दोनों अब भी पछता नहीं रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसके कारण हमारी हालत एक आवारा कुत्ते जैसी हो गई है। बड़े भाई, इससे बात करना बंद करो। वेनेशिया, तुम मर क्यों नहीं जाती? श्रिया, लोकेशन वेयर हाउस में क्यों दिखा रही है? ये अच्छा नहीं है। कुछ गलत हो गया है। मेरे पति तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। छान, उसका बच्चा निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। चलो हम चलते हैं। इतना काफी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उसकी और उसके बच्चे की जान जाए। श्रिया, किनिया, जल्दी भागो भागो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। डॉक्टर, कृपया तुम्हें उसे बचाना ही होगा। तुम्हें उसे हर हाल में बचाना होगा। कृपया आप चिंता न करें। हम निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ओ, तुम बदमाश लड़के, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरी गलती है। मैं श्रिया को सुरक्षित नहीं रख पाया। डॉक्टर, उसकी हालत अभी कैसी है? इन ताई को गंभीर आघात लगा है, जिसके कारण गर्भाशय फट गया है और भारी रक्तस्राव हो रहा है। हालत बहुत अच्छी नहीं है। आपको तैयार रहना होगा। क्या माँ को बचाना है या बच्चे को? क्या? नहीं, मैं दोनों को बचाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका इस्तेमाल करते हो। मुझे उन दोनों को बचाना है। हाँ बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं। बधाई हो, ये जुड़वा बच्चा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
पूर्वजों ने हमें आशीर्वाद दिया। हम किन परिवार में 18 पीढ़ियों से एक ही वंशज थे। आखिरकार हमने अभिशाप तोड़ दिया। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? हमने अपनी पूरी कोशिश की, इन ताई ताई अब वो जीवन के खतरे से तो बाहर है, लेकिन अधिक रक्तस्राव के कारण फिलहाल वह गहरे कोमा में है। वह जाग पाएगी या नहीं, ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। शिया, देखो हमारे बच्चे को, कितना प्यारा है। तुमने बहुत कष्ट सहा, मेरे लिए जुड़वा बेटा और बेटी पैदा की, लेकिन तुम पहले ही बच्चों के जन्म का मौका चूक चुकी हो। अब तुम्हें बच्चों का महीने भर का जश्न नहीं चूकना चाहिए। शिया, तुम जल्दी से उठ जाओगी ना? मैं तुम्हें सच में बहुत याद करता हूं। तुम जल्दी से उठ जाओगे ना? शिया, अगर ये 2 बच्चे ना होते तो मैं सच में हिम्मत हार जाता। शिया। पतिदेव, शिया। मुझे आपकी बहुत याद आई थी। आपका घर में स्वागत है मैडम। पोते की बहू, तुम अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हो। तुम्हारे लिए अभी कुछ भी करना सुविधाजनक नहीं होगा। ये कुछ नौकरानियां दादी ने सबसे योग्य लोगों को चुना है। ये खास तौर से तुम्हारी देखभाल के लिए लाई गई हैं। दादी, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? अस्पताल से बाहर आने के बाद तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अभी तुम्हें देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा तुमने हमारे किन परिवार को 2 अनमोल पोते दिए हैं। क्या तुम्हारी देखभाल करना हमारा कर्तव्य नहीं है? धन्यवाद दादी। ठीक है, हमें शरारती लड़के को खाली नहीं बैठने देना चाहिए। जब बच्चे रोने लगे तो तुम उसे ही जाने देना और तुम आराम से अपनी सुंदरता की नींद सो। दादी, आप नहीं भी कहती तो मैं ये करता। शिया मेरी पत्नी है, मैं उसे जरा भी थकने नहीं दूंगा। यह हुई ना बात। 2 दिनों में बच्चों का 100वां दिन होगा। मैं उनके लिए एक 100वां दिन का जश्न आयोजित करवाऊंगी। होचेंग के सभी मशहूर लोगों को बुलाऊंगी ताकि उन सबको पता चले कि हमारे किन परिवार में अगली पीढ़ी आ चुकी है। पुराने किन, तुम्हें मुझे कमीशन जरूर देना होगा। दक्षिण अफ्रीका ये सच में रहने लायक जगह नहीं है। तुम लिंदा गोंगजी, क्या तुम्हें अभी भी मेरे इन छोटे मोटे पैसों की आवश्यकता है? क्या तुम पैसे देने से मना करना चाहते हो? तुमने मुझे जबरदस्ती अपने साथ दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह पर यह 1 अरब का हार खरीदने के लिए भेजा। देखो मैं कितना टैन हो गया हूं। पिछली बार जब शिया घर पर थी तो उसने यह हार देखा, उसकी आंखें चमक उठी थी। जो भी शिया को पसंद, मुझे वह जरूर उसके लिए खरीद कर लाना है। पहले इंडस्ट्री के सभी लोग कहते थे कि तुम एक ठंडे और दबंग बॉस हो। आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम प्यार में पूरी तरह पागल हो। तुम क्या जानो, जब तक शिया खुश है, प्यार में पागल होना भी ठीक है। मशहूर गायक, व्यावसायिक दिग्गज और धनी परिवारों के बच्चे भी हैं। पति, ये सभी वो लोग हैं जो आमतौर पर सिर्फ टीवी पर ही देखने को मिलते हैं। क्यों ना मैं इस बार शामिल न हूं। शिया, तुम किन सिले की पत्नी हो, किन परिवार की एकमात्र युवा मालिक। वो सब तुम्हारी नजर में बस थोड़े बड़े कीड़े मकोड़े ही हैं। घबराओ मत, अंदर जाओ और खूब खाओ खूब पियो। तुम्हारे पति ने पैसे खर्च किए हैं, इसे बर्बाद मत करो। मैं एक कॉल ले रहा हूं, तुम अंदर जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? ये 100वें दिन की पार्टी किन्या ने भारी रकम खर्च करके आयोजित करवाई है। इतनी शानदार दावत सिर्फ किन ये ही आयोजित करवा सकते हैं। वह तो है ही, यकीन ताई ताई है, लेकिन उसने किन ये को 2 बच्चे दिए हैं, तो क्या ये बड़ी दावत नहीं होनी चाहिए? अरे हाँ, क्या तुम लोगों ने कभी स्किन ताई ताई को देखा है? ये बात तो नहीं है, मगर मैंने सुना है कि किन्ये का पहले एक सच्चा प्यार था। उस सच्चे प्यार ने किन्ये की जान बचाई थी। मुझे लगता है कि ये वही है। क्या ये वही है जिसके बारे में मैं अपने पति के लिए अनुष्ठान कर रही थी? मैं ही वह हूँ
जिसे वे सच्चा प्यार कह रहे हैं। जल्दी देखो, जल्दी देखो, किन्नी का सच्चा प्यार आ गया है। सीरू जी आ गई हैं। हम तो अभी आपके और किन्नी के बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, आपके और किन ये के बच्चे भी हो गए हैं। शादी की तारीख कब तय कर रहे हैं? हमें अपनी शादी की दावत पर बुलाना मत भूलिएगा। जब मैंने किन को बचाया था तब हमने एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया था। अब जब हमारे बच्चे हो गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि सब थोड़ा शांत रहे। किन नहीं चाहता कि ज्यादा दिखावा हो। हम समझते हैं। ये उसके पति का पहला प्यार है। आखिर क्या चल रहा है? सेरो जी, क्या आपके गले का ये हार वही है जो कुछ समय पहले 1 अरब 100 करोड़ का? 1 अरब की कीमत का हार खरीदना, ये साफ दिखता है कि ये किन ये का काम है। ये हार मुझे किन ने तो खुद खरीद कर दिया था। पिछले हफ्ते पति दक्षिण अफ्रीका के बिजनेस ट्रिप पर इसी हार को खरीदने गए थे। मैं कितनी मूर्ख हूँ, सोच रही थी कि मेरे लिए खरीदा होगा। ये बिना अक्ल की गरीब और तुच्छ चीज कहाँ से आ गई? साफ है कि तुमने मुझे टक्कर मारी थी। किस हक से? किस हक से? क्योंकि मैं किन परिवार की छोटी मालकिन हूँ, किनसली की पत्नी और इस बैंक्वेट की मेजबान हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। साफ है कि मैं हूँ। तुम क्या हो? क्या तुम इस बैंक्वेट की मेजबान हो? तुम तो बस मुफ्तखोर बदबूदार भिखारी हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, किन नहीं चाहता कि इस तरह के लोग यहाँ हों। तब जल्दी से इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। किन फॉरेन की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये गरीबी की बू सच में घिनौनी है। पता नहीं ऐसे इंसान को अंदर कैसे आने दिया। ये सीरू जी हैं, किन परिवार की छोटी मालकिन। तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रही हो। मुझे छोड़ो। मैं हूँ किन परिवार की छोटी मालकिन। मैं हूँ किन सिली की पत्नी। अभी भी किन को बहकाने की हिम्मत करती है। आओ, इस नीच औरत के कपड़े फाड़ डालो। मुझे देखने दो कि ये छिछोरी किस हक से किन को लुभाती है। हाथ हटाओ। अगर मेरे पति को पता चला तो वे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। तुम ठीक हो शियाशिया? मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। तुम मेरी किनसली की पत्नी को तंग करने की हिम्मत कैसे कर सकते? किसी को बुलाओ, इन दोनों को बाहर फेंक दो। किन ये हमारी जान बख्श दो। किन ये क्या हो रहा है? किन उस गरीब पर इतना क्यों मेहरबान है और कहता है कि वह उसकी है? क्या वह कहीं किन बहुत समय हो गया। सीरू, तुम वापस क्यों आई? पिछली बार जब मैंने तुम्हें बचाया था तो क्या मैं बांझ नहीं हो गई थी? अब मैंने सुना है कि तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं बस देखने के लिए उड़कर आई थी। अभी वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन अब वो उसके साथ हंसकर बात कर रहा है। निश्चित रूप से जिस औरत को वह पसंद करता है वह यही औरत है। मैं तो बस उसका विकल्प हूँ। वैसे तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सीरू वापस आ गई। तुम ठीक समय पर आई हो। सीरू, ये मेरा बच्चा है। मैं उन्हें कहूंगा कि तुम्हें अपनी धर्म माँ माने। क्या वो मेरे बच्चों को उसे धर्म माँ मानने के लिए कहेंगे? किनसली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को एक खास परिचय करवाना चाहता हूँ। ये मेरे दोनों बच्चों की माँ है। मैंने सोचा भी नहीं था वो सचमुच किन की पत्नी है। नहीं, मैं उसे किन को छीनने नहीं दूंगी। किन की औरत सिर्फ मैं हो सकती हूँ। इस महिला की किस्मत कितनी अच्छी है। उसे तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के कारण इतना बड़ा सम्मान मिल गया। उसने किन ये जैसे बड़े आदमी को पकड़ लिया है। हाँ बिल्कुल, उसने किन ये को जुड़वा बच्चे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन ये भविष्य में उसके साथ रहेगा या नहीं। उसे भविष्य में खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। वो तो एक बहुत ही गरीब और दरिद्र दिखती है। पता नहीं उसने कौन सा तरीका अपनाया और किन ये को फंसा लिया। वह वाकई एक षड्यंत्रकारी महिला है। क्या ये पूरा भोज मुझे ये महसूस कराने के लिए था
कि मेरे और उसके बीच कितना अंतर है? शियाशिया मेरी पत्नी है। मैं किन से लियूं? वह किन परिवार की एकमात्र युवा मालकिन है। जो कोई भी भविष्य में फिर से बकवास करने की हिम्मत करेगा, वह मुझसे किन सिली से दुश्मनी मोल लेगा। शियाशिया, तुम यहीं पर आराम करो, मैं जाकर मेहमानों का ध्यान रखता हूं। किन ताई ताई नमस्ते। मैं आकिन की दोस्त हूँ। अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके लिए मुझे बहुत बहुत खेद है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हमें बात करनी चाहिए। आखिरकार ये शायद आखिरी मौका हो जब तुम मुझसे बात कर पाओगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि आकिन तुम्हें रुचि रखेगा? मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। जब मैंने आकिन को बचाया था तो मैं माँ बनने के काबिल नहीं रही। तुमने अभी सब सुना। आकिन चाहता है कि मैं बच्चों की धर्म माँ बनूं और तुम्हारी कीमत सिर्फ मेरे लिए बच्चे पैदा करने की थी। अब जब बच्चे पैदा हो चुके हैं तो तुम किन ताई ताई के इस पद से जा सकती हो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सिली मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं हो सकता? क्या मेरी बातों ने इसे पहले ही साबित नहीं कर दिया है? तुम बस मेरे और आकिन के लिए बच्चे पैदा करने का एक साधन थी। अब साधन इस्तेमाल हो चुका है तो अब इसे फेंक दिया जा सकता है। अब तुम इन बेतुके और अवास्तविक सपनों को देखना बिल्कुल बंद कर दो। नहीं हो सकता। अगर सिली सच में मुझे छोड़ना चाहता है तो उसे खुद आकर मुझसे कहना चाहिए। सुनो, मेरा एक काम कर दो। एक आदमी को मेरे लिए बांधने का काम कर दो। ये सब एक धोखा था। उन्होंने कहा कि वे मेरा परिवार हैं और वे मेरी रक्षा जीवन भर करेंगे, लेकिन सब झूठ निकला। क्या ये सिली है जो आया है? अरे सुंदर लड़की, तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? वाह ये लड़की कितनी खूबसूरत है। आज रात मजा आएगा। तुम मेरे पास मत आना। भाग क्यों रही हो? क्या तुम मेरे साथ बिस्तर पर जाने के लिए इतनी बेताब हो? आओ मेरी प्यारी। ठीक है, हम फिर सहयोग के लिए मिलते रहे। अरे किन, आज बेबी की एक 100वीं दिन की पार्टी नहीं है क्या? शियाशिया क्यों नहीं दिख रही है? वह अभी यही नहीं थी क्या? वह कहाँ चली गई? मैं उसे फोन करता हूँ। नमस्ते। आप जिस उपयोगकर्ता को कॉल कर रहे हैं वो अभी संपर्क में नहीं आ पा रहा है। उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? किन क्या हुआ? अचानक तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? शियाशिया गायब है। क्या तुम जानती हो कि वह कहाँ है? क्या वह आपकी पत्नी है? मैंने अभी देखा कि वो थोड़ी नशे में थी तो मैं उसे ऊपर आराम करने के लिए ले गई थी। इसीलिए फोन नहीं उठा रही थी। शायद वो नशे में सो गई होगी। इतने समय से मिले नहीं। क्या तुम्हें मेरे साथ एक ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए? क्या हमारा रिश्ता फीका पड़ गया है? शराब पी ली गई। शियाशिया कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पास ले चलती हूँ। चिरू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? शियाशिया कहाँ है? आकिन वो समाज के निचले तबके में रहने वाली एक तुच्छ इंसान है। तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? सीरू, शियाशिया मेरी पत्नी है। अगर तुमने फिर कभी उसके बारे में कुछ बुरा कहा तो हमें पुराने रिश्ते की परवाह न करने के लिए दोष मत देना। आकिन, आकिन तुम्हें क्या हुआ है? दफा हो जाओ। क्या तुमने मुझे ड्रग्स दी हैं? आकिन तुम इस तुच्छ औरत की परवाह क्यों करते हो? तुम्हारे लिए मैं ही सबसे अच्छी साथी हूँ। तुम शियाशिया को कहाँ ले गई हो? मैंने उसे चेतावनी दी थी। वह तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना। तुमने उसके साथ क्या किया है? शियाशिया कैसी है?
हो सकता है कि वह भी अभी तुम्हारे जैसी स्थिति में हो, किसी के नीचे दबी हुई। हो सकता है कि वह इस समय बिल्कुल तुम्हारी तरह ही किसी के नीचे दबी हुई हो। तुम क्या कह रही हो? आकिन ये रात बहुत कीमती है। आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे। शिया अब भी मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे बचाऊं। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे बताओ शिया कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। भले ही तुम मेरा गला घोंट दो, तुम तब भी नहीं जान पाओगे कि वो गरीब लड़की कहाँ है। होटल में इतने सारे कमरे हैं, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो क्या तुम जान पाओगे कि वह किस कमरे में है? तुम किन परिवार की क्षमताओं को बहुत कम आंक रही। हेलो लाओलिन, शिया मुश्किल में है। 1 मिनट के अंदर पता लगाओ कि शिया किस कमरे में है। मेरे पति किन ये हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किनिए, अगर तुम सच में किनिए की औरत हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर भी मैं धन्य हो जाऊंगा। आओ जाने मन, मुझे तुम्हारी अच्छे से सेवा करने दो। कितना मजा आ रहा है, सुंदर लड़की। पति, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ और मुझे बचाओ। शिया किनिए, पतिदेव, आप आखिरकार आ गए। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। किन सभी लोगों को ले आया गया है। सीरू मैडम, आप यहाँ कैसे आई? क्या आपने नहीं कहा था कि सब कुछ सुनिश्चित हो जाएगा? चुप रहो आकिन। आकिन, मैं तो बस मिस्यू के साथ मजाक कर रही थी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह मिस्यू के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। कुत्ती, तुम पहचानने से इनकार कर रही हो। मैंने तो तुम्हारे कहने पर उसे दंडित किया था। कुत्ती, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैंने तुम्हें हिलने के लिए कहा क्या? आकिन, कृपया इतने सालों की हमारी जान पहचान के लिए कृपया मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ अगली बार मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैंने कहा था जो भी शिया को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूं। आकिन, तुम भी नहीं बचोगी। आकिन, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को जन्म देने की क्षमता खो दी। तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लाओलिन, इसे विदेश भेज दो। इसे बेघर होने का स्वाद चखने दो। इसे दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। पति, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? शिया, लगता है लाओ कि इनको सीरू ने कोई दवा दी है। तुम यहीं उसका ध्यान रखो, मैं दवा ढूंढ कर लाता हूँ। लगभग लाओ किन का बड़ा काम खराब हो गया था। शिया, तुम लाओ किन की जीवन रक्षक दवा हो। तुम्हें मजबूती से डटे रहना होगा। पति, मुझे डराओ मत। मेरी गलती थी। मैं तुम्हें फिर कभी शक नहीं करूंगी। शिया, मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन शायद मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। नहीं पति, तुम मरना मत। तुम जो चाहोगे मैं वो सब करूंगी। ये तुमने कहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? आज मुझे 20 बार चाहिए। पति, तुमने मुझे धोखा दिया। टोंगिंग जी, विदेश में अभी अभी क्वीन का पुरस्कार जीतने के बाद आप इस समय चीन लौटने का फैसला क्यों कर रही हैं? एक इंसान के लिए, एक इंसान जिसने मुझे एक आम लड़की से क्वीन बनाया। अब मैं आखिरकार उसके सामने खड़े होने के लायक बन गई हूँ और उसका हाथ थाम सकती हूँ। इतने समय से काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये काम तो आपको अपने अधीनस्थों को सौंप देना चाहिए। आप खुद क्यों सब कुछ कर रही हैं? बकवास मत करो। यह सब उन्होंने आपके लिए खरीदा है। आपने इसे कब खाया है? क्या शिया अपने पति को ये नहीं खिलाएगी? शिया,
क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ बना रही हो? ठीक है, मैं आपको एक जरूरी बात बताती हूँ। मुझे स्नातक किए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक नौकरी कभी नहीं की है और बच्चा भी 1 साल का हो गया है। मैं भी बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ। बाहर जाकर नौकरी ढूंढना? क्या घर पर रहना अच्छा नहीं है? बाहर जाकर काम क्यों करना है? पैसा कमाना पति का काम है, आप घर पर बस बच्चे को संभालो। पर मेरे भी अपने सपने हैं। मैं भी अपना खुद का करियर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं मैं आपका साथ दूंगा। पति सबसे अच्छे हो। आपका वापसी कॉन्सर्ट पूरी तरह से तैयार है। 10 करोड़ का निवेश, ये पूरी तरह से अद्भुत होगा। धन्यवाद। मैंने सुना है कि आपने शादी कर ली है, क्या ये सच है? हाँ, आप अब जा सकती हैं, मुझे अभी काम करना है। नमस्ते, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या तुम ही यू वेनेशिया हो? आप कौन है? तुम तो बस एक कपड़े बनाने वाली हो। तुम्हारा स्वाद बहुत ही साधारण है। क्या आप टोंग टोंग तियानो हैं? मुझे आपके गाने बहुत पसंद है। मैं आपके सभी गाने गा सकता हूँ। तुम तियानो, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हैं? तुम्हारे कर्मचारी भी मेरे प्रशंसक हैं। तुम सच में कितनी असफल हो। अगर आप कपड़े डिजाइन करवाने आई हैं, तो आपका हमेशा स्वागत है। लेकिन अगर आप यहाँ हंगामा करने आई हैं, तो कृपया तुरंत चली जाइए। हमारे व्यापार को प्रभावित मत कीजिए। मैंने सोचा था सिली किस तरह की औरत से शादी करेगा। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा ही सोच लिया। एक प्रतिष्ठित किन ताई ताई एक छोटा सा स्टूडियो चलाती है। कितनी दयनीय है। सिली ने मेरे कॉन्सर्ट में 1 अरब युआन का निवेश किया है। 1 अरब युआन। क्या तुमने कभी इतना पैसा देखा है? टोंग तियानो, हम सब आपके गाने सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आप लगातार हमें बुरा भला कह रही हैं। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। सही कहा। जो आदमी तुम पर पैसा खर्च करने को तैयार है, जरूरी नहीं कि वह तुमसे प्यार करता हो। लेकिन जो आदमी तुम पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, वह निश्चित रूप से तुमसे प्यार नहीं करता। सिली ने मुझे बताया कि तुम दोनों बच्चे की वजह से ही साथ हो। बच्चे के सहारे आदमी का दिल बांधना आज नहीं तो कल टूट कर रहेगा ही। उसे मेरे साथ रहना है या अलग होना है, ये उसे खुद मुझे बताना चाहिए। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बाहर जाओ। अरे बाप रे, उसने टोंग तियानहो को धक्का दिया। टोंग तियानहो को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। पति, ये उसने खुद किया था। बस कुछ भी मत कहो, मुझे सब पता है। उसका एक संपूर्ण चेकअप करो। सबसे अच्छी और सबसे तेज दवाई इस्तेमाल करो। उसे जल्दी ठीक करो। वह एक गायिका है, जल्द ही उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। जी। सिली, मैं सच में, अगर चोट ठीक नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं। मैं इस छोटी सी चोट को सहन कर सकती हूँ। मिस यू, मुझे माफ करना। मैं अपने प्रशंसकों को नियंत्रित नहीं कर पाई, जिससे आपको परेशानी और समस्या हुई। मुझे माफ करना। पति, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैंने बस उसे बाहर जाने को कहा। तुम ही खुद गिरी थी। मुझे फंसा क्यों रही हो? तुम जो कहो वही सही मान लेते हैं। मैं समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। आज जो कुछ हुआ, निश्चित रूप से इसमें मेरी भी गलती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे डर है कि तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही होगी। दरअसल आज की घटना बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। मुझे बस डर है कि तुम बहुत ज्यादा नाराज हो। मैं समझ सकती हूँ। तुम जो तुमने अभी कहा उसे दोबारा कहो। किंसिली, तुम्हें सचमुच मुझ पर भरोसा नहीं है। रहने दो सिली, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों झगड़ो। इस मामले को आसानी से हल नहीं किया जा सकता। सिली, मैं बहुत आभारी हूँ कि तुम मेरी इतनी तरफदारी कर रहे हो। मुझे सच में बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। बस रहने दो। रहने दो? तुमने जानबूझकर खुद को सड़क पर गिराया और प्रशंसकों को शियाशिया पर हमला करने के लिए उकसाया, ताकि सब लोग झूठा आरोप लगाएं कि ये सब शियाशिया ने किया। तुमने शियाशिया के साथ इतना बुरा किया है और तुम बस इसे यहीं खत्म करना चाहती हो। टोंगिंग, तुम किस तरह की इंसान हो यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मनोरंजन उद्योग की अपनी गंदी चालें, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें बचा कर रखना चाहिए। मैं किसी को भी शियाशिया को फिर से धमकाने नहीं दूंगा। तुम ये कह रहे हो कि मैं उस पर झूठा आरोप लगा रही हूँ? सब लोगों ने ये साफ साफ देखा कि उसने मुझे धक्का दिया था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे सिर्फ सजावट के लिए? मैं तुम्हें आखिरी बार सख्त चेतावनी देता हूँ, अपनी बुरी नीयत को रोको। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अंजाम तुम्हें पता है। किंसली, वापस आओ किंसली। कमीने,
मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगर मैं आज वहां नहीं होता तो वह तुम्हें ऐसे ही तंग करती रहती। याद रखना, अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम्हें पलटकर जवाब देने का तरीका ढूंढना ही होगा। खुद को निराश मत करना, समझी? आज की इस घटना ने मुझे एक बात याद दिला दी है। एक चीज है जिसे और टाला नहीं जा सकता। क्या चीज? शादी। ये सूट अब जल्दी तैयार हो जाएगा। जिस समय हमारी शादी होगी, मेरे पति मेरी डिजाइन किया हुआ सूट पहनेंगे तो वह जरूर बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे पति को ये पसंद आएगा या नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? युवेंशिया, तुम एक रखेल हो। तुमने हमारी देवी के बॉयफ्रेंड को छीनने की हिम्मत कैसे की? तुमने उसे इतनी गंभीर चोट भी पहुंचाई है। आज हमें उससे ही सब बराबर करना होगा। टोंगिंग देवी वैसे ही बहुत संवेदनशील है और तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। तुम एक शातिर औरत हो जो बच्चे के सहारे ऊपर चढ़ना चाहती है। तुम एक नीच औरत हो जो दूसरों के पति को बहकाती है। दोस्तों, चलो आज हम इसकी दुकान तोड़ देते हैं। अब तुम्हें पता चला कि हम कितने खतरनाक। अगर तुमने भविष्य में उसे फिर से परेशान किया तो हम रोज आएंगे। अगर तुम लोग और ज्यादा नाटक करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम लोगों को साफ साफ बता दूं, मेरी और मेरे पति की शादी हो चुकी है। तुम लोग बुरी नियत वाले लोगों के बहकावे में मत आओ। तो क्या हुआ? कौन नहीं जानता कि तुम एक रखेल हो जो बच्चे की वजह से ऊपर आई है। बच्चे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हमारी देवी किनिया को बहुत पहले से जानती थी। भले ही तुमने बच्चे को जन्म दिया हो तो क्या ये इस सच्चाई को नहीं बदल सकता कि तुम एक रखेल हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो चलते हैं। लाउकिन, तुमने शियाशिया के लिए शादी का जो प्रस्ताव तैयार किया था, मैंने सब व्यवस्थित कर दिया है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस शियाशिया की कमी है। तुम हमेशा भरोसेमंद रहते हो, लेकिन अभी शियाशिया को मत बताना। हम उसे सरप्राइज देंगे। ठीक है। पोते की बहू वापस आ गई। दादी, मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मैं सीधे अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। खड़े क्यों हो तुम? जाओ, जल्दी उसके पीछे जाओ और देखो क्या हुआ। क्या हुआ इसे? किसने तंग किया तुम्हें? कुछ नहीं, बस गलती से गिर गई थी। कैसी हो बच्चा? कहीं चोट तो नहीं लगी? दादी को बताओ आखिरकार क्या? दादी को बताओ आखिरकार क्या मामला है? ये देखो, टोंगिंग ने अपने प्रशंसकों को उकसाया और भाभी की दुकान तुड़वा दी। दावत का निमंत्रण टोंगिंग को एक भेज दो। मैं चाहता हूं कि वो भी चखे ऑनलाइन उत्पीड़न का और अकेलेपन का स्वाद। तुमने प्रशंसकों से किन परिवार की युवा मालकिन का स्टूडियो तुड़वा दिया? वो मुझसे मेरा आदमी छीनने की कोशिश कर रही थी ना। मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी शांति से नहीं जीने दूंगी। तुम किन परिवार के सहारे ही आज यहाँ तक पहुंची हो? तुम क्यों नहीं जानती कि किए गए उपकार का बदला चुकाना चाहिए? मैंने क्या किया? यह सब प्रशंसकों ने किया। तुम इस मामले में दखल मत दो। लाओ किन तुम्हें किन परिवार की दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, इसीलिए जरूर आना। सिली क्या मुझे पूरे छिन परिवार के लोगों से मिलवाने वाला है? दादी, ये पार्टी अचानक क्यों आयोजित की जा रही है? पति ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। बस थोड़ी देर में मैं उन्हें बुलाती हूँ ताकि वे आकर तुम्हें तैयार कर दें। आज मेरी शियाशिया निश्चित रूप से पूरे समारोह में सबसे खूबसूरत होगी। टोंगिंग देवी आ गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज किन परिवार की पार्टी है? टोंगिंग प्रशंसकों को क्यों लाई है और इस तरह के कपड़े पहने हुए? ये तो मेजबान पर हावी होने जैसा है। ये एक निजी पार्टी है, तस्वीरें लेना बिल्कुल मना है। सिली, क्या मैं आज अच्छी दिख रही हूँ? देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरी शादी की पार्टी में आने के लिए आपका स्वागत। क्या सिली आज मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने वाले हैं? सिली, शादी की पार्टी? मैंने अपनी शादी की पोशाक अभी तक नहीं बदली है। सिली, शिया शिया, ये लाओ किन ने तुम्हारे लिए तैयार किया गया सरप्राइज है। तुम इसका खूब मजा लो।
दूल्हा और दुल्हन कृपया अंगूठियों का आदान प्रदान करें। किन सिली, तुम मुझे इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? वाह, क्या बुरी किस्मत। उसने उस तरह की लड़की को क्यों चुना? वह हमारी टोंगयिंग देवी की तुलना में कहीं नहीं टिकती। मैं तुम्हारी शादी से सहमत नहीं हूँ। कोई अंदर आओ, चलो शादी का ये समारोह तोड़ते। रुको, कोई अंदर आओ। जो भी हंगामा कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं देखती हूँ कि कौन मेरे किन परिवार की विधिवत विवाहित पोतो बहू को धमकाने की हिम्मत करता है। औपचारिक शादी कैसी? वह स्पष्ट रूप से बच्चे के सहारे ऊपर आई है। कमीना, उसने अभी तक हमारी टोंगिंग देवी से रिश्ता खत्म नहीं किया था और किसी और लड़की के साथ सो गया। कितना बेशर्म है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी देवी का असली चेहरा दिखाता हूँ। तुमने प्रशंसकों से किन परिवार की कम मालकिन के स्टूडियो में तोड़फोड़ करवा दी? उसने मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे इस जन्म में भी चैन से रहने नहीं दूंगी। तुम आज किन परिवार की वजह से यहाँ तक पहुँची हो? तुम्हें उपकार मानना नहीं आता? ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या हुआ मुझे? ये सब तो प्रशंसकों ने किया है, मेरा इससे क्या लेना देना है? तुम इसमें मत पड़ो बिल्कुल। मैंने और यूवेनेशिया ने बहुत पहले ही रजिस्टर मैरिज कर ली थी। हमें कानूनी तौर पर मान्य पति पत्नी है और मैंने उससे शादी कभी बच्चे की वजह से नहीं की, बल्कि इसीलिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? किंसली, इन सालों में तुमने मुझ पर इतना पैसा लगाया बस मुझे प्रसिद्ध बनाने के लिए। तुम मुझे पसंद कैसे नहीं कर सकते? तुम ज्यादा सोच रही हो। मैंने तो सिर्फ तुम में निवेश किया था, सिर्फ इसलिए कि तुम पैसे कमा सकती हो। मेरी नजर में तुम मेरी सिर्फ एक कर्मचारी हो। किंसली, मैं विश्वास नहीं करती। ये सच बिल्कुल नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुमने मुझे कभी तो पसंद किया होगा, है ना? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया। मेरी नजरों में मैं केवल एक ही व्यक्ति से प्यार करता हूं और वह यूवेनेशिया है। तुमने प्रशंसकों को मेरी पत्नी को परेशान करने के लिए उकसाया। इस मामले का शादी खत्म होने के बाद मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। इन दंगा करने वालों को नीचे ले जाओ और पुलिस को सौंप दो। शिया, ये दिन मेरे दिमाग में कई बार आया है और अब ये आखिरकार मेरे सामने आ गया। शिया, हम बहुत सी सुबह की शुभकामनाएं और रात को शुभ रात्रि कहेंगे और हम साथ में बहुत सारा खाना खाएंगे। एक आदर्श जीवन को जुनून और उत्साह की आवश्यकता होती है और तुम मेरी आदर्श हो। हमेशा हमेशा के लिए हमें साथ रहना है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। मैं तैयार हूँ। एक चुम्बन दो, एक चुम्बन दो, एक चुम्बन दो। अगर तुम और रोगे तो तुम अच्छे बच्चे नहीं रहोगे। लगता है एक महान जिंक्वान के युवराज साहब केनिये के पास भी कुछ चीजें हैं जिनसे वह निपट नहीं सकते। जिस चीज से मैं नहीं निपट सकता उसके लिए मेरे पास तुम हो ना।